हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के स्पेशल सेशन में। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग घर पर बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, आज हम लेकर आए आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो रहेगा हमारा किसका, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। देखो, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारे पास पता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। चाहे आप 11th की क्लास देखते हो, चाहे आप 12th की क्लास में क्यों ना हो, हर जगह पर अगर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही, क्योंकि कार्बन है, आपके पास कैटिनेशन का प्रॉपर्टी उसमें होता है, जिस कारण से क्या रहता है, बहुत सारे आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं, है ना। अब हर एक के लिए अलग अलग नाम याद रख पाना मुश्किल रहता है। इसके लिए आईयूपीएसी ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स बताए जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कर सकते हो। और वो रूल्स कौन से, हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जिसे हम देखते हैं। देखो, अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंस की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है, क्योंकि आप सभी के नाम दे सकते हो। इसके अलावा बोर्ड्स, जेईई या नीट, आप चाहे किसी भी की तैयारी क्यों ना करते हो, हर जगह पर क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके बनते ही बनते हैं, है ना। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे बोर्ड्स का एग्जाम आप दे रहे हो, हर जगह पर आपको इनके नेम्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कंपाउंड दे देंगे और आपको क्या पूछा जाएगा, भाई इसका नाम बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा एक जगह पर और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, कहा, रिएक्शन कन्वर्जन के टाइम पर। अब वो कैसे, देखो ध्यान दो, जैसे आपको रिएक्टेंट दे देते हैं, है ना, आपको रिएक्टेंट दे देंगे, रिएजेंट आपको देंगे, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर आप उसका नाम नहीं लिखते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके नंबर कट होंगे, ठीक है। आधा नंबर आराम से कट जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो हमें कुछ भी नंबर लॉस नहीं करना है। स्पेशली अगर जैसे बोर्ड्स की जब तैयारी करोगे या बोर्ड्स की जब पेपर दोगे, वहां पर एक एक नंबर, आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो इसीलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वहां पर भी यूज आने वाला है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, लाइक बहुत सही रहेगा, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे, इसके बोर्ड्स, जेईई या नीट, तीनों हिसाब से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर बात करें रूल्स की तो रूल्स तो सेम ही है ना। तो अगर मैं आपको सारे के सारे रूल्स अगर एक ही बार में बता दूं और प्लस साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, तो आप बोर्ड्स की तैयारी करो, चाहे आप जेईई करो, चाहे आप नीट करो, हर जगह पर सेम ही रूल्स आने वाले हैं। तो इसको एक बार अच्छे से समझ ही लेना है, ठीक है। तो आज हमारा टास्क यही रहने वाला है, आज का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। हम क्या करेंगे, आज हम इसके सारे के सारे रूल्स एंड ऑल केसेस, यानी अलग अलग अगर कोई केस बन भी सकता है, एक्सेप्शन टाइप जैसे आप कह सकते हो, तो वो भी हम अच्छे से समझेंगे। प्लस साथ में क्या करेंगे, प्लस हम साथ में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, क्योंकि देखो अकेला रूल्स बता देना काफी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम भी नहीं बनेगा पूरा पूरा, है ना। तो इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखेंगे। हर एक रूल के साथ में आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है, कि आपका रूल कैसे कैसे अप्लाई करना है, हमें कैसे कैसे अपने रूल्स को यूज में लेना है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपका ये लेक्चर रहेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो आपको एक्टिव रहना है पूरा पूरा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वो आपको जरूर वहां से देख लेनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम सारे के सारे रूल्स देखेंगे एक चीज, और साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले, ओके। तो देखो, अगर हम बात करेंगे हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो आईयूपीएसी पहले होता है क्या, ये तो सभी को पता ही है। आईयूपीएसी बेसिकली एक संस्था का नाम होता है, एक कम्युनिटी का नेम है, जो हमें काफी सारे रूल्स बताती है, काफी चीजें सिस्टम लाती है अपनी केमिस्ट्री के अंदर, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, इसका फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। देखो, कभी कभार ऐसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, लाइक अगर कोई वाइवा में अगर आप गए और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको आता है, ठीक है, लेकिन आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। एक बेसिक चीज है, कभी भी पूछ सकता है कोई भी, तो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करेंगे आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी अगर किसी भी कंपाउंड का आप लिखने वाले हो ना, तो उसके लिए आपको कुछ पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, देखो, एक तो रहता है हमारे पास वर्ड रूट, लाइक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करेंगे तो आपको ये तीन चीजें हमेशा देखनी रहती हैं। कौन कौन सी, पहले हम देखेंगे वर्ड रूट को, दूसरा हम देखते हैं प्रीफिक्स, और तीसरा हम देखते हैं सफिक्स को, ठीक है। आपने प्रीफिक्स और सफिक्स अगेन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो रहता है मेरा प्राइमरी, एक रहता है सेकेंडरी, और इसी तरीके से सफिक्स भी मेरे दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी कि अगर बात करेंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो पहले आपको ये पांच चीजें हमेशा अच्छे से पता करनी होती है। क्या क्या हमें पता होना चाहिए, वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स जो कि मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, यानी प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, इस तरीके से, और हमारा सेकेंडरी भी, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम एक एक करके देखेंगे अच्छे तरीके से कि क्या क्या हमारी चीजें रहती है। क्या मेरा वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, या सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स मेरे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपका काम क्या, अच्छे तरीके से बस देखते हुए चलना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ओके। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम पांचों को एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और मेरा सेकेंडरी सफिक्स, है ना, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स और वर्ड रूट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वो भी हम ऑर्डर से चलेंगे। पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने वर्ड रूट की। देखो, ये सबसे पहला वर्ड है जो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरा, वर्ड रूट, इसको पहले समझते हैं। देखो, वर्ड रूट बेसिकली क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ कार्बन चेन, उनका जो नेम रहता है ना, उसी को हम कहते हैं वर्ड रूट। यानी कि अगर बात करेंगे यहाँ पे क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन
इन अ कार्बन चेन क्या कहलाता है, आपका वर्ड रूट कहलाता है। ठीक है, कैसे? देखो अगर हम बात करें जैसे कि कार्बन चेन क्या रहती है, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसमें कार्बन से वो मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन क्या है, चेन फॉर्म में बनाते हुए चलता है। एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या बनती है, एक चेन बन जाती है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन उस चेन के अंदर कितने हैं, वही मेरा क्या कहता है, उसका जो नेम होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, वर्ड रूट, उसे हम कहते हैं। ठीक है, एक चीज। अब बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की, होता क्या है। देखो अगर हम बात करें आईयूपीएसी नेम की, किसी भी कंपाउंड की, तो वो कुछ वैसा ही रहता है जैसे किसी एक नॉर्मल आदमी का नाम रहता है। जैसे कि अगर बात करूं मैं अपना, है ना, तो अगर मुझे अपना नाम प्रॉपरली अगर लिखना हो तो आपको पता है ना, जैसे भास्कर नाम है, ठीक है, सरनेम होगा मेरे पास, और इसके अलावा कई लोग आगे मिस्टर या मिसेज ये सब चीजें भी लगाते हैं, लाइक जिसको हम आगे लगाते हैं नेम के आगे, है ना। तो जो नाम के आगे लगता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, और जो नाम के बाद लगता है उसको हम कहेंगे सफिक्स, और वर्ड रूट यानी कि जो ओरिजिनल अपना नेम हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये चीज आपको समझनी है। तो जैसे कि अगर बात करूं मैं अपना नाम प्रॉपरली अगर बोलता हूं तो मिस्टर भास्कर खंडेलवाल, है ना, इस तरीके से बोलूंगा, तो मिस्टर क्या हो जाएगा, मिस्टर मेरे नाम के आगे लग रहा है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रीफिक्स होगा। ठीक है, भास्कर क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, क्योंकि वो मेरा खुद का नाम है। ठीक है, और खंडेलवाल क्या हो जाएगा, खंडेलवाल हो जाएगा क्या, अपना सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो नाम के बाद लगे वो सफिक्स है, जो पहले लगे वो प्रीफिक्स है, और जो नाम है वो मेरा हो जाएगा वर्ड रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रीफिक्स मेरे दो टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आईयूपीसी में अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, तो यहाँ पर प्रीफिक्स मेरे दो टाइप के हैं। कौन कौन से, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। अब देखो सेकेंडरी प्राइमरी होता क्या क्या है। सेकेंडरी सफिक्स अपना बेसिकली होता है जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नाम, ठीक है, वो क्या रहता है, मेरा सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, है ना। और अगर बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स में, ये कौन आता है, इसमें आता है मेरा साइक्लो, ये एक सिंगल वर्ड होता है जो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे वर्ड रूट तो हो ही गया। अब बात करते हैं मेरे जो बात करते हैं सरनेम होता है, खंडेलवाल, तो अपना क्या था यहाँ पे सफिक्स। अब यहाँ पे अगेन दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी बेसिकली होता है मेरा एन, ईन और आइन। अब ये वर्ड आपने सुन रहे होंगे, अपने कहा हाइड्रोकार्बन में, है ना, आपको पता होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एन, ईन, आइन, ये जो वर्ड आते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके सफिक्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, जो भी आपका कार्बन चेन में जो कार्बन है उसके बाद लग रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे सफिक्स। कौन से वाले, प्राइमरी सफिक्स, एक चीज। दूसरा होता है मेरा सेकेंडरी सफिक्स। अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं मेरे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका ये नाम होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ी सी कि देखो प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है, लेकिन आपको पहले थोड़ा पता होना चाहिए कुछ और चीजें भी। क्या क्या, जैसे कि अगर बात करेंगे वर्ड रूट, जैसे मैंने बोला वर्ड रूट हमारा था क्या, डायरेक्ट डेफिनेशन तो सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन है ना कार्बन चेन, उसका जो नेम रहता है बेसिकली वो वर्ड रूट कहलाता है। लेकिन सवाल है कि पता कैसे करते हैं, उसका नाम क्या रहता है। जैसे मान लो कोई कार्बन चेन दी हुई है जिसमें आपके पास दो कार्बन है, तो उसको हम बोलेंगे क्या। अगर मान लो कार्बन चेन में 3 कार्बन या 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो पहले वो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। इसके अलावा आपको सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उनका क्या नाम रहता है वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप ये क्या रहते हैं और इनका क्या नाम रहता है, हर एक का अलग अलग नाम रहता है, तो वो क्या होना चाहिए, पहले हम इसके हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लेने के लिए। तो देखो जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी, कार्बन चेन हो जाएगी। देखो मैंने बताया कि कार्बन चेन क्या रहती है बेसिकली, वो बेसिकली कार्बन की एक चेन होती है, मतलब कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा जा रहा है, जिससे क्या बनता जा रहा है, एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो वो चेन टाइप एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं आपकी कार्बन चेन। ओके, कुछ सिंपल वे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कुछ ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ये क्या है मेरे पास कार्बन, है ना, यहाँ पर कुछ तो मेरे पास कार्बन एटम सीधे सीधे हमें दिए हुए हैं, है ना। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे जैसे COOH दिया हुआ है। COOH क्या है यहाँ पर, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या है मेरा एक फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैं FG लिख देता हूँ। ठीक है, F फॉर फंक्शनल, G फॉर ग्रुप। ओके, अच्छा, जैसे CH3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर इस चेन के अंदर नहीं आ रहा है, ये अलग से इस पे दिख रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स मेरा ये हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली होते क्या, अगर सिंपल वे में डिफाइन करूं तो आपकी जो कार्बन चेन होती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड या ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है जो क्या रहता है आपके पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत अल्टर करता है, बहुत चेंज करता है, उस पर निर्भर करती है चीजें। तो वो क्या रहता है, वो एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे कि बात करें COOH एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जहां पर भी जुड़ जाएगा वो उस पूरे कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, उस पर काफी इफेक्ट डालेगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके COOH हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये केवल एक एग्जांपल है, आगे मैं पूरे आपको बताऊंगा, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जांपल थोड़ा देख लो। इसी प्रकार से हमने एक और सुना होगा OH अगर कहीं पे जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो बेसिकली आपका एल्कोहल का होता है ना।
तो ये कुछ मेन आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब जैसे किसी भी कार्बन चेन से अगर OH जुड़ा हुआ है, समझ जाए कि उसमें एल्कोहल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, या OH ग्रुप जो प्रॉपर्टी शो करता है, जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी OH के द्वारा हमें देखने को मिलती है, वो आपको उस कंपाउंड के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? आपके एटम्स का ऐसा ग्रुप जो आपके पूरे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, ठीक है, या उस पर वो डिपेंडेंसी डालता है अपनी, तो वो क्या कहलाता है? आपका फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब सवाल है सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? देखो सब्स्टिट्यूएंट्स हम उन अदर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, उन अदर ग्रुप्स को हम कहते हैं जो आपके कार्बन चेन से जुड़े हुए रहते हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं होते, वो क्या रहते हैं? आपके सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, ये मेरी मेन कार्बन चेन थी, ठीक है, ये मैं कैसे कार्बन चेन आई है ये मैं आपको बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा प्रॉपर्ली, कार्बन चेन हमने कैसे निकाली है। पर फिलहाल के लिए ये क्या है? मेरी कार्बन चेन। ये क्या है? मेरी कार्बन चेन है, ठीक है, पहली चीज। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ये जो मिथाइल, ये जो CH3 क्या है? CH3 मेरा मिथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो ये चेन का हिस्सा नहीं है, ये अलग से निकला हुआ एक शाखा है ना, एक ब्रांच निकली हुई है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या कहूंगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि आपके अदर जो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर मैं बात करूं मिथाइल, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं बताऊंगा कि आपके कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, जो फंक्शनल ग्रुप में नहीं होंगे वो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, रूल अभी। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी आपके ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं कार्बन चेन से, वो क्या कहते हैं? वो सभी के सभी को आप क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हो, ठीक है। ये क्या होती है कि ब्रांच जैसे निकली होती है, उस टाइप की चीजें होती हैं, ओके। अच्छा, अब हम एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी? वर्ड रूट की। तो देखो जैसे मैंने बताया, वर्ड रूट क्या रहते हैं? आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं कार्बन चेन के अंदर, उनका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ड रूट। जैसे कि अगर बात करेंगे, अगर कोई कार्बन चेन है उसके अंदर केवल एक ही कार्बन है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं कहूंगा मैथ, मैथ कहेंगे उसे, ठीक है। अगर मान लो उसमें दो अगर कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अपना एथ। तीन है तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रॉप। चार है तो कहेंगे ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरीके से आप 10 नंबर की अगर कार्बन चेन है तो वहां पर आप आराम से उनका वर्ड बता सकते हो कि एक्चुअल वर्ड रूट उनको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक नेम क्या रहेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि अगर आपके एग्जाम के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, 11, 12 या बोर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहां पर नॉर्मली 10 से अपना काम चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे और चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या था? बेसिकली स्पेसिफिक नेम होता है जो आपके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग रहता है, डिपेंडिंग कि वो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन उस चेन के अंदर कितने हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लें, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, इसका नाम सभी को पता होगा, है ना। लाइक आपकी 4 कार्बन की चेन होती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं चेन बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेन बनेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने इसके अंदर? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? मेरे पास 4 है, ठीक है। यानी कि इसका जब नेम लिखा जाएगा तो आपको कौन सा वर्ड रूट यूज में लेना है? आप यहाँ पे लोगे कौन सा? आपका ब्यूट, क्योंकि 4 को हम क्या बोलते हैं? आपका ब्यूट बोलते हैं। और इसका नाम सभी को पता है, इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन होता है ना, यही तो नेम रहता है ना। तो ब्यूट कहां से आया? वो आया आपके इस वर्ड रूट से, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से यूज में लेना होता है, ठीक है। आगे एन लगाए जो कि क्या हो जाएगा? इसका सरनेम हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपका प्राइमरी सफिक्स जो आपका होता है वो आपका एन हमने यहाँ पे लगाया भी है। तो एक्चुअल नेम कैसे आ रहा है ये चीज भी हम एक्चुअल रूल से समझेंगे प्रॉपर्ली कि हमने यही चेन क्यों यूज की है, या इसमें 4 ही क्यों होने थे, इसके अलावा 3 या 2 क्यों हमने क्यों नहीं यूज लिया। तो ये सारी चीज हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, ओके। तो चलिए, पहले तो हमारा वर्ड होता है कि हमारा वर्ड रूट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। अब बात करते हैं सेकंड पे, जो है हमारा कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे, ये आपके क्या रहते हैं? आपके वो ग्रुप होते हैं, यानी जब कोई एटम्स आपस में मिलकर के एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो अगर किसी भी कंपाउंड से जुड़ जाए तो उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को काफी चेंज करता है, काफी उसमें इफेक्ट डालता है, वही क्या होते हैं? मेरे फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये टेबल जो आपको दिख रही है ना, ये क्या आपके फंक्शनल ग्रुप की टेबल है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे ऊपर की तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड दिया हुआ है, एस्टर दिया हुआ है, एसिड हाइड्राइड दिया हुआ है। ये सब क्या प्रॉपर एक ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किए गए। देखो ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप सबको आप याद रखने हैं, ये जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं आप सभी को पता, आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये क्या रहेगा, जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो इन सभी का नाम बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान दो, यहाँ पे 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर क्या? नंबर फर्स्ट चीज आपको इसमें हमेशा ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखना है इसका ऑर्डर। अगर आप ध्यान दो इस टेबल पे, तो ये टेबल एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखी हुई है, ऊपर से नीचे तक प्रॉपर एक ऑर्डर दिया हुआ है, और ये है क्या? इसका प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। ये क्या? इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। जो ऊपर की तरफ आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मान लो किसी भी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए, तो वहां पर आपको देखना पड़ता है क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और वो कौन सा रहेगा? जो आपका ऊपर की तरफ आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है कार्बन कार्बन कार्बन, इस पे COOH यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ध्यान दो यहाँ पर इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास 2 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से? एक तो है COOH और एक है यहाँ पर OH, है ना।
अब देखो अगर मैं पूछूं कि भाई मेन कौन सा है, लाइक ज्यादा अच्छा कौन रहेगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये प्रायोरिटी और आपको याद होना चाहिए। जो ऊपर आएगा समझ जाना कि वो ज्यादा अच्छा है, और नीचे आएगा टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी गिर रही है, ठीक है, गिर रही है। ओके, तो अगर बात करेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की, COOH कौन सा होता है मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। OH क्या रहता है मेरा, OH रहता है मेरा एल्कोहल, ये रहा ना OH, यहाँ पर क्या OH, ये ना ROH एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एल्कोहल है। अब ये नीचे आ रहा है, तो अगर मैं कंपेयर करके पूछूं आपसे कि भाई किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो वो किसकी रहेगी, एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है, ये सबसे टॉप पर रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी आएगा ना, जैसे कि अगर बात करूंगा, बात करें अपने एल्कोहल और एल्डिहाइड्स की अगर बात की जाए, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, नंबर 1 चीज। एक बात, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है क्या, वो रखना है इसका प्रीफिक्स एंड इसका जो सफिक्स है, वो आपको सभी के याद रखने हैं अच्छे तरीके से। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जब नेम लिखेंगे तो आपको इन्हीं प्रीफिक्स और सफिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगेन यहाँ पर हर एक के लिए प्रीफिक्स भी होता है, हर एक के लिए सफिक्स भी होता है। ऐसी बात नहीं कि फंक्शन ग्रुप का केवल सफिक्स नहीं, उनका प्रीफिक्स भी होता है, और वो कैसे हम यूज में लेने वाले हैं ये मैं आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूले से बताने ही वाला हूं, ठीक है। तो कोई चिंता मत करना, आराम से हो जाएगा। तो देखो ध्यान रखना, हर एक का प्रीफिक्स क्या होता है और हर एक का सफिक्स क्या होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। ये मस्त चीज है, जो आपको 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर, और दूसरा क्या देखना है आपको, इनके प्रीफिक्स और सफिक्स। ओके, ये चीज है, सिंपल चीज है। अब देखो यहां पर मैंने आपको बता एक बात इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था, आपके YouTube पे आपको दिख जाएगा आराम से, जिसमें मैंने इसको प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करने का एक सिंपल ट्रिक बताया था, ठीक है। ये ट्रिक पहले भी मैंने बताई है, तो आई होप आपको अच्छे से याद होगी। अगर किसी को याद नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ट्रिक एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी ये लिखी हुई है प्रॉपर्ली, प्रायोरिटी ऑर्डर की प्रॉपर ट्रिक है, एक ही बार में आप अच्छे से ऑर्डर याद कर सकते हो, पहले कौन आता है बाद में कौन आएगा, ये वाली ट्रिक। ओके, तो ट्रिक हमारी क्या बोलती है, ट्रिक हमारी कहती है कि एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स को साइनाइड पिलाकर, कार्बोनाइल्स को अल्कोहल पिलाकर, एमीन्स को 2-3 लगाते हैं। ये बेसिकली हमारी ट्रिक है, और एक ही बार में आप इसका प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है, इजी ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने वैसे पहले भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि जब IUPAC में कराऊंगा तो वहां पर मुझे अगेन ये चीज बतानी पड़ेगी, लेकिन तब तक आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इसलिए एक्टिव रहे करो, क्योंकि कोई भी शॉर्ट वीडियो आ जाए या कोई भी ट्रिक हो जाए तो मैं ज्यादा शॉर्ट्स की वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऐसी चीजें थोड़ा ध्यान रखे करो, ओके। क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें याद करने का होता है, कितना याद कर लोगे, ट्रिक रहेगी तो आराम से कर भी पाओगे, है ना। तो ये वाली चीजें तो आराम से याद हो जाएगा। देखो आपको पता है, ऊपर की तरफ एसिड्स हैं, नीचे की तरफ उनके एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, मतलब जो उनसे बने हुए हैं। उसके बाद साइनाइड आता है, पॉइजनस कंपाउंड है, कार्बोनाइल्स आता है, एल्डिहाइड कीटोन है उसमें, अल्कोहल आते हैं उसके बाद जो नशीले होते हैं हमारे, एमीन्स आता है, और यहाँ पे 2 और 3 क्या है, 2-3 मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन एल्काइन आता है, एल्कीन में कौन सा डबल बॉन्ड होता है यानी कि 2, और एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड है कि 3। तो ट्रिक हमारी बहुत सिंपल रह जाती है, एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स को साइनाइड पिलाकर, कार्बोनाइल्स को अल्कोहल पिलाकर, एमीन को 2-3 लगाते हैं, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, आराम से एक चुटकी पे आप याद कर सकते हो, कि 1-2 बार बोलना आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है हमारे फंक्शनल ग्रुप का, और ट्रिक भी हमारा हो जाता है, ओके, काम आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने बताए थे क्या होते हैं, ये आपके ग्रुप रहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन ये कार्बन चेन का हिस्सा भी नहीं है, बस उनसे जुड़ा हुआ है, वो क्या रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मेनली 4 सब्स्टिट्यूएंट हमारे रहने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो आपके पास जुड़ा हो सकता है एक एल्किल समूह, जिसको आप R से डिनोट करते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्किल बोलते हो, ठीक है। एक हो सकता है वहां पे हेलोजेंस, एक्स क्या होते हैं, एक्स मेरे हेलोजेंस होते हैं, और जिनका नेम क्या रहता है, जब उनको प्रीफिक्स में लेते हैं तो उनको हम हेलो वर्ड यूज में लेते हैं। एक होता है आपका OR, ये आपको देखने को मिलता है ईथर वाले पार्ट में, ROR जो होता है ईथर, वहां पर आपको इनका जो नाम चलता है प्रीफिक्स वो होता है एल्कोक्सी, और NO2 आपका होता है जो बेसिकली आपका नाइट्रो होता है, ये भी आपको कई जगह देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल की थोड़ा देखते हैं, जैसे R जैसे कि मान लो आपको कहीं CH3 जुड़ा हुआ है, या फिर मान लो कहीं पे C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एल्किल ग्रुप होते हैं, है ना। और एल्किल का नाम कैसे चलता है, जैसा ये नेम है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनका नाम बताना है। कैसे, जैसे कि अगर आपका एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हो ना, तो उसका एल्किल क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा, यानी लास्ट में YL लग जाता है। यानी कि अगर बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 की अगर बात करेंगे तो क्या बोलोगे, इसे बोलोगे मैथिल, है ना, ऐसे। या फिर अगर बात करें C2H5 की तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एथिल बोलोगे, है ना। तो यानी कुछ नहीं करना, ये लास्ट में जो YL है ना, बस वो आपको लगा देना है, और कुछ नहीं है। जो हमने वर्ड रूट देखे थे वही कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो जाएंगे। तो उन्हीं का यूज करके अगर एल्किल अगर बताना है तो क्या करोगे, लास्ट में YL लगा दो, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगर बात करें एक्स मेरे कौन से हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मेरा जो आयोडीन है, ये सब क्या है, मेरे हेलोजेंस होते हैं। अब यहाँ पर बात करें इनका प्रीफिक्स क्या लगता है, वो लगता है हेलो, यानी इसी के अकॉर्डिंग, यानी इसी के सिमिलर आपको प्रोनाउंस करना है। यानी कि अगर फ्लोरीन है तो क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे फ्लोरो बोलोगे, क्लोरीन को बोलोगे क्लोरो,
आयोडीन को बोलोगे आयोडो, ठीक है, ब्रोमीन को बोलोगे ब्रोमो। तो इस तरीके से आपको सिमिलर वर्ड्स प्रोनाउंस करते हुए आपको प्रीफिक्स लगाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, OR क्या होता है मेरा, एल्कोक्सी होता है। जैसे कि एग्जांपल में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा हो OCH3, तो जैसा आपको यहाँ पे क्या हुआ, मेथिल, मेथिल ग्रुप आपके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सेम चीज। तो जैसे मैंने एल्किल के केस में किया वैसे मैं सेम यहाँ पर भी करूंगा, यानी मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, लास्ट में कॉमन वर्ड क्या रहेगा मेरा, ऑक्सी। यानी कि मेथिल में अगर मैं लगा दूं, यानी एक कार्बन था ना यहाँ पे, एक कार्बन क्या होता है मैथ, और मैथ में लगाओगे ऑक्सी, तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। यानी कि अगर आप बात करूं OCH3 को, तो इसको हम क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा मेथॉक्सी, ठीक है। तो उसको इतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी के मान लो OC2H5 अगर होता तो क्या बोलते इसे, सेम नाम C2H5, यानी दो कार्बन यानी एथ हो गया, और एथ के आगे लगा देंगे ऑक्सी, तो क्या बन जाएगा मेरा, एथॉक्सी बन जाएगा। सिंपल चीज है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इथॉक्सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर OR कभी भी सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए, समझ जाना कि ऑक्सी लगाना है लास्ट में, मैथ एथ डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन से कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज हम कहाँ देखते हैं, आपके ईथर वाले पार्ट में, ठीक है। जो 12th में जो ईथर आता है वहां पर जब नेम आप देखते हो ना, तो आपको इसी तरीके से आपको नेम देखने को मिलता है। तो ऐसा मत सोचना कि यार केवल 11th का, नहीं, 11th 12 जेई नीट हर लेवल तक आप कर सकते हो इससे, ओके। और इससे ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूएंट की आपको जरूरत पड़ती भी नहीं है। ये मेन 4 सब्स्टिट्यूएंट है जो स्पेशली बोर्ड्स में तो आने ही आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। और NO2 को तो नाइट्रो बोलते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ओके। तो एक बार चाहो तो देख सकते हो आराम से, ओके, देख लिया आराम से, सिंपल पार्ट है, कोई मुश्किल तो है नहीं है किस तरीके से हम अपने नाम दे रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, कौन से, प्रीफिक्स, सफिक्स और आपके जो वर्ड रूट थे, तो वर्ड रूट क्लियर हो गया। प्रीफिक्स आपको पता ही है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्स जो कि मेरे सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं, वो ये सारे हो गए। इसके अलावा जो सेकेंडरी सफिक्स थे, जो फंक्शनल ग्रुप थे, उनका भी नाम आपको पता ही है, और उनमें भी सफिक्स प्रीफिक्स आते हैं, कैसे यूज में लेने वाला है वो मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बात करते हैं हमारे IUPAC को लिखते कैसे, क्या स्टेप्स होते हैं। देखो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप्स फॉलो करोगे ना आराम से कर पाओगे। अगर मैं बात करूं अपनी पर्सनली, तो मैं इन्हीं स्टेप्स का यूज करता हूं, प्रॉपर्ली मैंने अपने हिसाब से लिखा है सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो जो चीज जिस तरीके से मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करता हूं, सेम वही तरीका मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं चीजें करता हूँ ईजी, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि बहुत हार्ड वे में करना है, मैं चाहता हूँ कि यार चीजें ईजी चले, ताकि मैं आराम से समझ सकूं, किसी को समझाना हो समझा पाऊं, है ना। तो हम कुछ स्टेप्स में आपको बताऊंगा, सिर्फ 3 स्टेप रहेंगे, 3 स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे, आराम से IUPAC निकाल सकते हो किसी भी चीज का, ओके। स्टेप क्या है मेरा, स्टेप फर्स्ट होता है मेरा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। यानी कि देखो आपको पता है कि कोई भी IUPAC नाम लिखने वाले हो तो हमें कार्बन चेन देखनी है, तो आपको देखो वहां पे बहुत सारी चेन की पॉसिबिलिटी मिलेगी, लेकिन एक ऐसी चेन होगी जो सबसे ज्यादा सही होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन। यानी मेन, जैसे होता है ना स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वही सेम चीज, हेडमास्टर जिसको आप कह सकते हो, तो वो आपकी कार्बन चेन होती है, वो आपकी क्या रहती है, प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है ना, एक चीज। अब ये कैसे निकालते हैं ये मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। सेकंड क्या होता है, जब आप चेन निकाल लोगे आराम से, जो मैं आपको तरीके बताऊंगा, उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, नंबरिंग। नंबरिंग यानी नंबर देना शुरू करेंगे, यानी प्रॉपर एक नंबर देंगे। क्यों देते हैं नंबर, ये मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा, लेकिन नंबरिंग हमारा सेपरेट स्टेप रहता है। किसमें, PCC। अब PCC में कंफ्यूज मत हो जाना कोई भी, P फॉर प्रिंसिपल, C फॉर कार्बन और C फॉर चेन, ठीक है। तो इस वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना कि मेरा कोई शॉर्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कार्बन चेन की हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और लास्ट और फाइनल स्टेप रहता है कौन सा, मेरा फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला मैं पर्सनली यूज लेता हूँ ना, आप वही फॉर्मूला यूज में लेना आराम से, एक ही बार में बिना किसी गलती के हमेशा सही IUPAC लिख रहे होगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप है जो है मेरा कौन सा, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान रखना, जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होता है तो वहां पर क्या रहता है, वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो। वहां पर आपके पास कार्बन की चेन रहेगी, सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या सकते हैं, आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी रह सकते हैं, एल्कीन या एल्काइन के हिसाब से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आपको देखने को मिल सकता है ना। लेकिन देखो ध्यान रखना, प्रिंसिपल कार्बन चेन नॉर्मली हमारी क्या रहती है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ये आपकी सबसे लंबी वाली कार्बन चेन होती है, हम नॉर्मली ये कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही रहती है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो होती है वही हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी हो, सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो ऐसी कंडीशन जब बनती है, जब एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, क्या आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना होता है कि किसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, किसको बाद में प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप सही मामले में अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन को चूज करते हो। कैसे, आराम से देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे अपना रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी PCC विल बी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। यानी अगर बात करें PCC क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी वाली कार्बन चेन हमें देखनी होती है, हमेशा कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी होती है।
और इसके अलावा अपने को देखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पे आना चाहिए, लेकिन इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे मैं बताया फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, देखो हमेशा प्रायोरिटी देना किसको, फंक्शनल ग्रुप को। यानी आपकी जो भी कार्बन चेन रहेगी ना, आपको सबसे पहले क्या देखना है, जो भी चेन बनाने वाले हो वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका आना ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये सबसे पहली चीज आपको देखनी है। तो पहले आप क्या देखोगे, हमेशा देखना है क्या, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप के अलावा मान लो वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स दे रखे हो, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या रहते हैं मेरे, ये रहते हैं मेरे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना। तो आपको फिर ये देखना होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपके पास आने चाहिए। अब कैसे आएगा, चिंता मत करो, हमने रूल देखा ना, ये मेरा फर्स्ट रूल था इसका, तो चिंता मत करो, रूल देखा है। अब एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और मैं आपको आराम से हर एक में बताऊंगा कि कौन सी हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारी रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हमारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की, पहले हम बात करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखो एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप है। पहले देखो हमेशा आराम से कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर लो, हमेशा सबसे पहले, यानी कि दो चीज तो आपको किसी भी कंपाउंड को देखते ही आइडेंटिफाई करना ही करना है। कौन सा, पहला आप हमेशा देखोगे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, नंबर एक चीज। दूसरी बात आपको क्या देखना है, दूसरी बात आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है। और तीसरे पॉइंट पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को, जो मैंने आपको 4 सब्स्टिट्यूएंट बताए हैं, और फिर आपको उनमें से आपको देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, समझ जाना कि भाई चेन कहीं ना कहीं इसके आसपास तो होनी ही होनी, ठीक है, ये बात फिक्स रखना। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख जाना तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर कार्बन चेन बनाना शुरू करता तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो आपको ये तो पता है कि ये वाला कार्बन आपको यूज में लेना ही लेना है, यानी चेन कहीं ना कहीं इसी से स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरीके से चेन बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। अब चेन चलनी कैसे, मैंने क्या बताया, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो देखो इस रास्ते पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये दो समय बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता है कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कि आपको एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, है ना। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप मान लो स्कूल से आप घर जा रहे हो, ठीक है, या अपने कोचिंग सेंटर जहां से भी अपने घर जाते हो, अब वहां पर क्या होगा, जैसे आप चल रहे हो आपके पास दो रास्ते आ जाते हैं, ठीक है, यानी एक रास्ता आपको लेफ्ट जा रहा है और एक जा रहा है आपके राइट जा रहा है। तो ऐसे में आप जाओगे तो एक ही रास्ते में ना, लेकिन आपको कंटिन्यूअस चलना पड़ेगा ना घर तक जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आपको एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो आप किसी एक को चूज करोगे, दूसरे को छोड़ दोगे, है ना। और हमें चलना है कहाँ पे, लॉन्गेस्ट चलना है। यानी कि अगर देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से इस रास्ते पे चल रहा हूँ, इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, अब एक डायरेक्शन तो जा रही है मेरी नीचे, एक जा रही है मेरी आगे की तरफ, तो मुझे किधर चलना चाहिए, देखो आपको पता है यहां पर चलूंगा तो केवल एक ही कार्बन मुझे मिलेगा, लेकिन इधर चलता हूं तो मुझे ज्यादा कार्बन मिलने वाले हैं, और मुझे क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट, यानी कि मैं कहां चलूंगा, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, इसके सही कार्बन चेन मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यही चीज देखना है, क्या देखा हमने, हमें बस यही देखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका कहां पर है। क्योंकि देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप जैसा रहेगा, जहां रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे अपना चेन जो है चूज करनी है, ठीक है। कैसे, देखो जैसे एक एग्जांपल ये कोई सिंपल एग्जांपल था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसके बाद देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर ये तो CH3 अलग रह गया, अब ये चेन का हिस्सा नहीं है ना, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, वो तो पहचान लोगे। जो चेन का हिस्सा नहीं बन पाया वो क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे निकालते हैं, कैसे उन्हें ढूंढा जाता है, ये तरीका होता है। तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कार्बन चेन के अंदर या कार्बन चेन से जुड़े हुए जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप, अदर जो ग्रुप होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखो अगर मान लो कभी भी ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, हमारा ये हो कि आपके पास एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो, तब क्या करेंगे। देखो ये आपको पता है कि देखो यहाँ पर देखो एक तरफ मेरे पास क्या है, CHO यहाँ पे लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ OH, ठीक है। तो आपको पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहते हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिए थे। तो CHO मेरा होता है एल्डिहाइड, होता है फंक्शनल ग्रुप है। अगर देखें यहाँ पर ध्यान दो तो मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है ये वाला जो मेरा क्या है, एल्डिहाइड, और ये है मेरा कौन सा, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब देखो बात ये आती है कि भाई किस तरीके से मुझे चूज करना है। तो देखो हमें किसको प्रायोरिटी देना है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को। और कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तभी मैंने कहा था प्रायोरिटी ऑर्डर फिर आपको देखना है, जो आपके प्रायोरिटी में ऊपर की तरफ आएगा वो आपको पहले चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उधर से हमारी कार्बन चेन चलने वाली है, सिंपल है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो एक तरफ है एल्डिहाइड, एक तरफ क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड है, ठीक है, और एक तरफ मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और एक तरफ क्या है मेरे पास, एल्कोहल है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहती है, ऊपर कौन आता है, हमारे पास एल्डिहाइड ऊपर आता है, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, मैंने ट्रिक बताई दी है। तो यानी कि इस ऑर्डर के हिसाब से, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल चेन देखनी पड़ती है, अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कभी भी आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चेन कौन सी होने वाली है, यानी मैं इस वाले कार्बन को यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, इस तरीके से। तो चेन चलेगी यहाँ से। अब देखो चेन हमने चूज कर लिया। अब देखो एक बात ध्यान रखना,
जैसे आप कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप फिक्स कर लो जो हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, उसके अलावा जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, चाहे वो कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, वो हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। अब ये बहुत स्टार मार्क रूल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्या कि आपके मेन फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे आराम से पढ़ लेना। मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा रेस्ट जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो मेरे होता है सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज समझ जानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि कई बार गलती यही होती है हमेशा, ज्यादातर मैंने देखा ज्यादातर गलतियां यही होती है कि सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स वैसे मैंने आपको बता दिया वो चार तक के सब्स्टिट्यूएंट्स रहने ही रहने हैं, लेकिन उसके अलावा जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे टॉप पर आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा कभी भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में एक ही रहेगा टॉप पे, वो कौन सा रहेगा, वो प्रायोरिटी ऑर्डर से देख सकते हो। तो वो तो रहेगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, वो तो सबसे टॉप पे है। उसके अलावा जितने भी बनेंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जिसको मैं अभी OH जो मेरा हाइड्रोक्सिल है, जो क्या है मेरा हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप मेरा होता है बेसिकली आपका एल्कोहल का ग्रुप होता है, ये क्या हो जाएगा अब मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अब मैं इसको बोलूंगा सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब ये वाली चीज सिंपल है, तो ये चीज आपको समझनी है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया मैंने और ध्यान रखना चाहिए था। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस मेन कार्बन चेन हमें देखनी है ना। तो कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। तो अगर मैं देखो यहाँ पर आगे अगेन रास्ता दोस्तों में बढ़ गया, एक तरफ इधर जा रहा है और एक तरफ इधर जा रहा है, तो किधर जाओगे आप, उधर चलोगे जिधर आपको ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलते जाए, बस आपको और कुछ नहीं देखना। तो यानी कि आप मुड़ोगे अपने लेफ्ट साइड में, इस साइड में, और इस तरफ ऐसे ऐसे करके इधर तक पहुंच जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मेन कार्बन चेन हमारी हो जाएगी। अब इसके अलावा जो भी इससे चीजें जुड़ी हुई है, जैसे OH जुड़ा हुआ है ना, अब ये मेन कार्बन चेन का हिस्सा तो नहीं बनाना, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट होना ही चाहिए, जैसा मैंने बोला बात वही है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन यानी कि CH3। अब ये फिल करना तो सभी को आता ही है ना, कि आपके पास नॉर्मल कार्बन की वैलेंसी आप कैसे फिल करते हो, हाइड्रोजन भर देना आराम से, ठीक है। जैसे 2 कार्बन है, जैसे इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे CH2 लगेगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, तो ये तो वैलेंसी आप फुल कर ही सकते हो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या है 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एथिल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ये वहां पर हो जाएगा मेरा एथिल, और एक तरफ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है मेरा मैथिल जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, बहुत इजी वे में क्या कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप, मेन कार्बन चेन और अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचान सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, अपनी चेन अपनी बनती है, ठीक है। तो एक बार हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन अपने अच्छे से बना लिया तो आप बहुत इजी वे में ये कर सकते हो। ओके, सिंपल है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ऐसा होता है जैसे कि ये केस है, अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, ये क्या डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, तो अब यहाँ पे नहीं है। अब हम देखो क्या देखते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता कभी भी, तो आप क्या देखोगे, हमेशा देखोगे मल्टीपल बॉन्ड्स को, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको हमेशा देखना है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यानी इस कंडीशन में अगर मुझे बनाना हो, क्या बनाना हो, अपने प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर मुझे देखनी हो, तो कैसे देखोगे, आपको एक डबल बॉन्ड काउंट करने हैं, यानी इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसकी सही कार्बन चेन बनेगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमें क्या था, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए आपकी चेन के अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके आने ही चाहिए। तो यानी अगर ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं इस चेन को ऐसे फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे 2-2 डबल बॉन्ड में ले पाऊंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या बनेगा, कई बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, यहाँ पर एक गलती बहुत करेंगे, पता है क्या, देखो गलती आप ज्यादातर ये करोगे कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ये सीधी वाली कार्बन चेन, ये जो कार्बन चेन है इसको चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ये देखेंगे यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन यहीं पर वो गलत होंगे। क्यों, यहाँ पर ये रूल गलत हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कब देखना है, बाद में देखना है। पहले क्या देखना है, पहले हमारी प्रायोरिटी किसकी है, पहले प्रायोरिटी है मेरी मल्टीपल बॉन्ड्स की। पहले आप मल्टीपल बॉन्ड्स देखोगे, उसके बाद देखोगे मैक्स नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने चेन में आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कर रहे हो, बिल्कुल जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। पहले फंक्शनल ग्रुप देखना, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स, और वो भी ऐसे देखना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स उस चेन के अंदर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखते हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ये जो सेकंड वाला है, यानी ये जो है आपका, ये चेन आपकी राइट होगी, ठीक है, सिंपल है। और ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, तो ये है आपकी करेक्ट और वो रॉन्ग रहेगा। अब देखो अगर बात करें राइट वाले में जो आपका सही था, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसके अंदर बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं मेरे पास, 5 ही आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। और सीधे सीधे अगर मैं लेता तो कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पास 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सही कौन सा है, आपको नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना, पहले क्या देखना था, मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि आपका इस तरीके से दोनों डबल बॉन्ड जब आ पा रहे हैं वो आपका रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट को लेकर आया हूँ। ओके, सिंपल है। तो इस तरीके से क्या करोगे, आपका जो फर्स्ट रूल जो आपका बनता है, यानी कि अगर आपके पास
फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, वो आपको पहले देखना है, ठीक है। तो पहले उनको प्रायोरिटी पे लेना है, उसके बाद अपना आगे की चीज देखनी है, अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सबको देखने होते हैं। ओके, अच्छा अब बात करते हैं हमारे सेकंड पे। सेकंड रूल यहाँ पे क्या बनता है, बहुत अच्छा रूल बनता है यहाँ पे कि अगर कभी भी क्या हो जाए आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाए तो, क्योंकि अगर बात करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स की तो मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आते हैं, है ना। तो किसको प्रायोरिटी देना है। अब देखो, अगर मान लो कोई ये कहे मेरे से कि यार हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा, तो वो क्या रहेगा, वो गलत रहेगा। यानी आप हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हो। अगर कोई ये कहे कि यार हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो वो भी गलत होता है। तो हमेशा कंडीशन बनती है। तो कंडीशन क्या है वो समझना आपको अच्छे से। देखो कंडीशन क्या बनती है, इन केस ऑफ यानी इन बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, कंडीशन हमारी ये बनती है, कंडीशन ये बनती है कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा रहती है। कब, अगर दोनों की जो पोजीशन है अगर वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, हमारे ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और अगर दोनों की पोजीशन क्या हो, सिमिलर हो, सिमिलर पोजीशन, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे, ठीक है। अब ये कैसे बनता है एग्जांपल से देखेंगे, आराम से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर बात करूँ मैं फर्स्ट कंपाउंड की और सेकंड वाले की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में, पहले हम पहले को देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर तो आपको स्टार्ट कहीं ना कहीं यहाँ से तो करना ही है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप लेना चाहोगे मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि ये तो पता ही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है यानी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो यानी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स लेने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला डबल बॉन्ड तो लेना ही है। अब देखो यहाँ से आप आगे बढ़ते हो, देखो रास्ता दो में बढ़ रहा है, एक तो जा रहा है सीधा सीधा, एक जा रहा है नीचे, है ना। अब यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आएगा और ऊपर भी आएगा एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स तो दो ही मिलेंगे। अगर मैं सीधे जाता हूँ तो भी मेरे पास नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स दो हैं, नीचे अगर जाता हूं तो भी मेरे पास नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स दो ही रहते हैं। तो हमें जाना किधर चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है, एकदम सिमिलर कंडीशन पे, सिमिलर पोजीशन पे, है ना। दोनों ही कार्बन के चेन पर हैं, एक जैसी पोजीशन आपको दिख रही होगी क्लियरली, है ना। उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, डबल को कि ट्रिपल को। तो ऐसे में हम देते हैं किसको प्रायोरिटी, अपने डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी यहां पर मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा और वो मेरा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर कोई ऊपर की तरफ सीधा सीधा चलता है तो वो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है, इस कंडीशन में जब दोनों ही सिमिलर पोजीशन पे हैं, हमारा होता है डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, ओके। लेकिन अगर मान लो पोजीशन अलग अलग हो तब क्या करेंगे, इसको भी एग्जांपल से देखो। जैसे यहाँ पर जान दो, अगर मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, बात वही है, क्योंकि अगर हमें क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स देखते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ऊपर भी दो आएंगे नीचे भी दो आएंगे, है ना। किसको प्रायोरिटी दोगे। अब देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन और इस वाले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो दोनों आपके अलग अलग पोजीशन पे बन रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा बीच में आ गया, ठीक है, अलग पोजीशन है, ठीक है, और ये एकदम कॉर्नर पे आ रहा है, एकदम एच पे आ रहा है ना। ऐसी कंडीशन में किसको प्रायोरिटी दोगे, अलग अलग पोजीशन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रही है। तो हमारा इस कंडीशन में सीधा वाला सीधा सीधा चलेंगे और ये हमारा मतलब ये कार्बन चेन बन जाएगी हमारी, और ये क्या रहेगी, मेरी मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन कहलाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल बॉन्ड कब देखना है और डबल बॉन्ड कब देखना है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, अगर पोजीशन रही सिमिलर तो ऐसी कंडीशन में किसको यूज में लेने वाले हो, अपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है हमेशा, ठीक है। अगर पोजीशन रहे अलग अलग, ठीक है, जैसे कि ये आपके कॉर्नर पे था, ये आपके बीच में आ गया, मिड में आ गया ना थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस कंडीशन में मेरे ट्रिपल बॉन्ड को मैं प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल रहता है और हमेशा याद होना ही चाहिए, ओके। अच्छा अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, बहुत सिंपल रूल है, इफ टू डिफरेंट पीसीसी have same number of carbons in the molecule, then that PC will be selected as PCC which have maximum number of substituents। यानी कि अगर मान लो ऐसे कभी कंडीशन बन जाए कि आप पीसीसी निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम बन रहे हैं, ठीक है, यानी और रूल सब कुछ ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप उसको चूज करोगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा देखने को मिले। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूँ तो देखो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ एक तरफ, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है, अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेकर चलता हूँ और नीचे की तरफ जाता हूँ तो आपकी ये वाली चेन बन जाएगी, ठीक है, एकदम नीचे सीधी सीधी। और कितने कार्बन की चेन बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन यहाँ पे मेरी बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं सीधा सीधा भी चलता हूँ ऐसे, तो ऐसे में भी अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने मेरे पास, यहाँ पर अगेन मेरे पास 7 है,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे की तरफ यहां पर ध्यान देंगे तो भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे पास 7 है, यानी कि आपके पास दो दो पीसीसी बन रही हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बाकी सारे रूल को एक तरफ करते हुए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, किसको चूज करोगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर हमें किसको चूज करना है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो हम फंक्शनल ग्रुप को देखें वो भी नहीं देख सकते। यहाँ पर बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, तो हमारा थर्ड जो प्रायोरिटी पे था क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होने चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है भी। तो यहाँ पर बात करें तो किसको चूज करना है, जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर देखना है। तो अगर ध्यान दो यहाँ पर, अगर मान लो मैं चलता हूँ सीधा सीधा चल रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को, तो आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, कौन सा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा अगर मैं सीधी सीधी वाली कार्बन चेन को अगर मैं यूज में लेता हूं तब, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नीचे वाली कार्बन चेन को, यानी अगर मैं ऐसे नीचे मुड़ जाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला, ये क्या हो जाएंगे मेरे दो सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि अगर मैं नीचे वाली कार्बन चेन लेता हूं, यानी इस तरीके से मुड़ जाता हूं, तब जो कार्बन चेन बनेगी वहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले हैं, एक ऊपर और एक यहाँ पर बना हुआ है ना। यानी कि हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा कहां मिलेंगे, जहां ऐसे नीचे मुड़, ब्लू लाइन से जो मैंने लिखा, जो ब्लू पेन से लिखा है ना मैंने, वो क्या रहेगा, वहां पर आपको मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलने वाले हैं। यानी सही कार्बन चेन कौन सी मानी जाएगी, सही पीसीसी कौन सी होगी, आपकी नीचे वाली, यानी कि जो ब्लू वाला है वो हमारे यहाँ पे सही रहेगा। इसको थोड़ा साफ अगर लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ एक बार वापस, 4 5 6 7, और यहाँ पर एक कार्बन कार्बन और C, यानी यहाँ पर जो करेक्ट माना जाएगा वो ये वाले सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे वो भी काफी डिपेंड करता है। ध्यान रखना सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, कब होने चाहिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या रहे, बराबर रह जाए, ठीक है। अगर मान लो चेन ही अगर अलग अलग होती तब तो हम लॉन्गेस्ट चेन को देखते ही देखते हैं, है ना, तो वो वाली चीज आपको देखनी ही देखनी है। लेकिन इन केस क्या हो जाए, अगर बराबर आपके पास बन जाए कार्बन किसी भी चेन के अंदर, जैसे यहाँ पे दो चेन बनी थी तो दोनों में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर थे, तो किसको देखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये वाला, अगर इसमें अगर मैं पूछता हूं कि भाई आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि पीसीसी आपको यहाँ पे बतानी है, तो कैसे करोगे, देखो, अगर देखो सबसे पहले मैं क्या देखना है, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग में चलता हूं, तो यहाँ पर देखो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो समझ जाना कि भाई चेन वहीं से बनने वाली है, तो यानी कि यहाँ पर चेन किससे बनेगी, CWS से, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स भी दिया हुआ है, MB समझ जाना, कोई कंफ्यूज मत होना, M मतलब मल्टीपल और B यानी बॉन्ड्स, ठीक है, तो MB भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अलावा कार्बन चेन तो हमें बनी रही है अलग अलग, ठीक है। तो हमें कैसे चूज करना है, हमें देखना है भाई कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप हमें सबसे पहले देखना है, और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अपनी चेन को चूज करेंगे। तो यानी कि मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, अपने फंक्शनल ग्रुप को, यानी कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके यहाँ पे देखो मुड़ रहा है ना, अब एक तरफ आपको लेफ्ट जाने मिलेगा, एक तरफ मिलेगा राइट जाने को मिलेगा, किधर जाओगे। अब देखो यहाँ पर कई लोग फिर गलती करेंगे, क्यों, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो लेफ्ट जाने की सोचेंगे, है ना, ज्यादातर लोग के दिमाग में यही आएगा यार इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इधर जाना चाहिए को। लेकिन हमें नंबर ऑफ कार्बन नहीं जाना, उससे पहले क्या देखना है, हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स। फंक्शनल ग्रुप देख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या देखना होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स देखने होते हैं, और वो कहता है राइट में, यानी हमें क्या चूज करना पड़ेगा, हमें राइट ही मुड़ना पड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका सही कार्बन चेन होगी, यानी पीसीसी इसकी क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से, थोड़ा साफ है तो अगर मैं लिख लूं एक बार और, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या बनने वाला है, 5 कार्बन की चेन सीधी सीधी थी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, है ना, और यहाँ पर COOH और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो यानी कि सही कार्बन चेन कौन सी बनेगी, ये वाली, ये क्या रहेगी मेरी करेक्ट पीसीसी होगी। हम 6 कार्बन वाले को चूज नहीं करेंगे, हम राइट में नहीं मुड़ेंगे, वो गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने मल्टीपल बॉन्ड्स को इग्नोर कर दिया, प्रायोरिटी ऑर्डर से चलना है। देखो ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी और अपना काम हो गया, नहीं, फंक्शनल ग्रुप पहली प्रायोरिटी आती है, उसके बाद क्या आता है, फिर हमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी देखना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते तो मैं भले हाउस लेफ्ट में मुड़ जाता, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, समझ जाना भाई मुड़ना उधर ही है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हर एक रूल कनेक्ट होते हुए चलेगा और पहले वाला रूल आगे वाले रूल को सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और उसमें कभी फेल नहीं होना है। सिंपल है, तो इजी समझ जाओगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पीसीसी आपने अच्छे तरीके से देख लिया, अब हम बात करेंगे नंबरिंग की। एक बार प्रिंसिपल कार्बन चेन निकाल लें तो फिर नंबरिंग बचती है। अब देखो नंबरिंग में क्या रहता है, वहां पर भी ऑर्डर बनता है कि किसको फर्स्ट नंबर दें, किसको सेकंड नंबर देना है, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या है हमारा, देखो रूल क्या बोलता है हमारा कि लोएस्ट नंबर विल बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, ओके। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड्स और फिर आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स।
यानी कि अगर आपको कभी भी क्या करना पड़ा, नंबरिंग अगर करनी पड़े, देखो ध्यान रखना, सबसे कम नंबर जिसको दोगे वो किसको दोगे, वो हमेशा देते हो अपने फंक्शनल ग्रुप को। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप क्लास में हो, है ना, अब क्लास में हर कोई टॉप आना चाहता है ना, और जो टॉप आता है उसकी रैंक क्या होती है, वो 1 होती है ना, फर्स्ट नंबर होता है, सबसे कम नंबर, लोएस्ट नंबर होता है आपका, फर्स्ट रैंक होती है आपकी, और वो आपका क्लास का टॉपर बनता है ना। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, फिर थर्ड नंबर आता है, वो वाली चीजें चलती जाती है ना। तो यानी कि देखो फंक्शनल ग्रुप तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है, तो उनको नंबर क्या देना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर देना चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर किसको दोगे, अपने फंक्शनल ग्रुप को, ओके और वो भी किसके अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अगेन जैसे मैंने बताया प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ट्रिक मैंने आपको स्पेशली बताई ताकि आप प्रायोरिटी ऑर्डर में कभी गलती मत करना, ठीक है, ये वाली चीज है। तो आप फंक्शनल ग्रुप कर लोगे, उसके बाद हमें किसको जाना है, उसके बाद हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स को देखना होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमें कैसे कैसे चलना है। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो ये हमारा क्या नंबरिंग करने का तरीका बनता है, ठीक है। अब देखो ये बताया तो एग्जाम्पल तो बनते ही बनते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आराम से अप्लाई करके बताऊंगा। पहले हमें क्या देखना होगा, देखो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना ही है, यानी सबसे पहले हमें पीसीसी ही देखना है, उसके बाद हमें देखना है नंबरिंग करने का काम, ठीक है, वो सेकंड स्टेप है। तो देखो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, पीसीसी निकालेंगे। तो पीसीसी कौन सी होगी, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये वाली आपकी क्या रह जाएगी, पीसीसी आपकी रह जाएगी, है ना। अगर देखो सिंगल कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन की चेन है, तो इसमें तो देखना बहुत ही ईजी है ना। अब देखो फंक्शनल ग्रुप तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, फंक्शनल ग्रुप बताने की मुझे जरूरत थी भी नहीं, यहाँ पे OH क्लियरली दिख रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और एक ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, और हम चेन बहुत आराम से हम चूज कर भी सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना नंबरिंग। अब देखो ध्यान रखना नंबरिंग किस साइड से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नंबरिंग हम कैसे करेंगे, हमेशा एक पर्टिकुलर साइड से करते हैं, यानी कि ऑलवेज, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लगता हूँ, ऑलवेज नंबर फ्रॉम अ साइड, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर साइड से, ठीक है। यानी साइड से मतलब क्या, देखो अगर आप बात करो किसी भी चेन के, तो चेन के हमेशा दो सिरे होते हैं, है ना, एक लेफ्ट सिरा होता है, एक राइट सिरा हमारा पास होता है ना। यानी एक कॉर्नर आपका लेफ्ट में हो सकता है, एक आपके राइट कॉर्नर में होता है, तो किसी एक कॉर्नर से ही हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। साइड कह लो या फिर से कॉर्नर भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसे कॉर्नर भी लिख देते हैं, साइड स्लैश कॉर्नर, यानी हमेशा एक पर्टिकुलर कॉर्नर से ही क्या करनी है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। अब देखो बात यह आती है कि हमारे पास दो कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो लेफ्ट वाला बन रहा है, एक राइट वाला। अब सवाल है किधर करना है, तो किधर से स्टार्ट करना है, तो ये इसी के लिए आपको ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, मैं दोनों ही साइड से ट्राई करता हूँ, जैसे कि मालूम मैं लेफ्ट से करता हूँ, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 का बने ना, तो नंबरिंग करोगे किसी एक साइड से करोगे, एक कॉर्नर से करोगे, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, तो जहां तक चेन की लास्ट नहीं हो जाता वहां तक आपको प्रॉपर्ली नंबरिंग करना ही करना है, ठीक है। तो यहां तक मैंने लास्ट तक नंबरिंग किया 1 2 3 4। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं लेफ्ट से अगर मैं चलता हूं तो OH को कौन सा नंबर मिल रहा है, OH क्या मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो लेफ्ट से अगर मैं चलता हूं तो OH को मिल रहा है नंबर 3, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा करता कि लेफ्ट की जगह मान लो मैं राइट से अगर मैं नंबरिंग करता हूं, ठीक है, यानी मैं नंबरिंग करता किससे, राइट से, यानी कि यहाँ पे राइट से करता हूं 1 2 3 4, तो राइट से अगर मैं करता हूं तो OH को मिल रहा है सेकंड नंबर मिल रहा है, तो ज्यादा लो नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, सेकंड की थर्ड, आपको मिल रहा है सेकंड, यानी कि राइट वाली नंबरिंग क्या यहाँ पे सही मानी जाएगी और लेफ्ट वाला क्या यहाँ पे मेरा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऐसी बात नहीं कहूंगा कि हमेशा 1 ही मिलना चाहिए, देखो 1 मिलना जरूरी नहीं है, फर्स्ट मिलना जरूरी है, अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। हमें क्या बोलते हैं, हमारा फोकस कहां पर है, फर्स्ट नंबर पे नहीं, हमारा फोकस है लोएस्ट नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए वर्ड बहुत ध्यान रखना, मैंने बहुत ध्यान से ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट नंबर हमेशा वहीं से मिले, लाइक डिपेंड करता है ना कि हमारी कार्बन चेन कहां पर है, हमारी इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, वो तो कुछ भी हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ये मत करना कोई भी यहीं बीच से स्टार्टिंग कर दो, ये बिल्कुल नहीं करना है, एक किसी पर्टिकुलर कॉर्नर से ही करना है। इसलिए ये वाली जो चीज है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, पर्टिकुलर कॉर्नर या साइड से, ऑलवेज नंबर स्टार्ट फ्रॉम दिस एनी पर्टिकुलर नंबर, कॉर्नर और साइड, ओके। अच्छा अब बात करते हैं, हमारे एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर बात करूं ये यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास OH हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है मेरा अगेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी है, और देखो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स भी है, MB क्या हो जाएगा मेरा मल्टीपल बॉन्ड्स, कोई कंफ्यूज मत होना चीज में, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमें अगर नंबरिंग करनी है तो अगेन कार्बन चेन चूज करनी पड़ेगी। अब देखो कार्बन चेन चूज करना यहाँ पे बहुत ईजी है, बिल्कुल सीधी सीधी क्या बन रही है मेरे यहाँ पे कार्बन चेन मेरी बन ही रही है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट से भी कर सकते हो राइट से भी, पर करना कहाँ से, एक पर्टिकुलर कॉर्नर से करना है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या तो ये माना जाएगा, या फिर आपके राइट से अगर आप करते हो तो राइट से क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो सही नंबरिंग किसको मानोगे, अगर बात करेंगे पहले किसको देखना है, देखो मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया हमारे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है
और मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स भी है, ठीक है। अगर बात करेंगे लेफ्ट और राइट में, और यहाँ पर अगर बात करूंगा लेफ्ट में और अपने राइट में, ठीक है, तो अगर मैं मान लो लेफ्ट से अगर जा रहा हूँ, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है लेफ्ट में नंबर 2 और मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है नंबर 4, ठीक है, ये वाली बात है। यानी कि आपको लेफ्ट में क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है, और इसको मिल रहा है क्या 4 नंबर, ठीक है। और अगर बात करूं मैं राइट से, तो मल्टीपल बॉन्ड्स को मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर, मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर, और फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है आपको 4 नंबर मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, राइट से को 4 मिल रहा है। आप किसको सही मानोगे, लेफ्ट वाले को मानोगे या राइट वाले को? तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर। पहली प्रायोरिटी किसकी आती है, पहली प्रायोरिटी हमारी आती है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। यानी हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, यानी कि मिनिमम नंबर कब मिल रहा है, उसे लेफ्ट से मिल रहा है ना। यानी कि आपका जो लेफ्ट वाला है, ये रेड वाला जो लिखा हुआ है, ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट, इसकी सही नंबरिंग मानी जाएगी। ओके, तो आपको यही चीज देखनी है और समझनी है अच्छी तरीके से, समझे। अच्छा, अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर बात करें, इसमें अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, कार्बन चेन हमें चूज करनी है। तो कार्बन चेन तो बहुत इजीली चूज करते हो, अगेन बिल्कुल सीधी सीधी चेन है ना। और यहाँ पर देखो अगेन क्या है, मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप है, अब ये तो मेरा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे ही देख लो, उसके अलावा जितने भी अन्य ग्रुप, जितने भी अदर ग्रुप्स आपके जुड़े हुए हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। यानी ये और ये सब क्या है, मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमें सबसे लास्ट में देखना है। हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है क्या, पहले हमें देखना है अपना फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों से चलता हूं, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप लेफ्ट से जाओ चाहे आप राइट से जाओ, दोनों ही कंडीशन में OH को 3 नंबर मिलेगा। जैसे कि देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं थोड़ा सा अच्छे से इसे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, लेफ्ट से जा रहे हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मिल रहा है, 5 नंबर है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5, यानी लेफ्ट और राइट दोनों ही कंडीशन में, लेफ्ट एंड राइट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा, जो कि है मेरा OH, उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर लेफ्ट राइट दोनों से अगर फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है, तो यानी कि हम कैसे भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप से फर्क नहीं पड़ रहा, तो किससे फर्क पड़ेगा, हमारा फर्क पड़ेगा अपने मल्टीपल बॉन्ड्स से। फिर हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स को हमें देखना है, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड्स को अब मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखें, तो राइट से अगर देखें तो मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मिल रहा है, तो राइट से मल्टीपल बॉन्ड्स को मिल रहा है क्या, उधर मिल रहा है आपको 5। आई मीन अगर लेफ्ट से अगर देखें, तो लेफ्ट से हमें मिल रहा है क्या 5 नंबर मिल रहा है, और राइट से मुझे मिल रहा है क्या 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 करना है, ठीक है। 4 नंबर मिल रहा है लेफ्ट से, और राइट से आपको मिल रहा है क्या, आपका 1 नंबर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप, लेफ्ट को कि राइट को, तो आप प्रायोरिटी दोगे अपने किसके, अपने राइट को, ठीक है। यानी कि लेफ्ट को मिलेगा आपका 4, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी जो मैं क्लियर करता हूँ, जो काफी कंफ्यूजन देती है। कंफ्यूजन क्या देती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले 5 लिखा, अब मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। अब देखा ध्यान दो यहाँ पे कि 4 और 5 दोनों ही नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें किसको देखना है, हमेशा कम नंबर वाले को देखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हमेशा कम नंबर जो पहले पड़ जाएगा उसी को आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और राइट में क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखो अगेन 1 और 2 दोनों ही आ रहा था ना, तो मैं 2 नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट, तो यानी कि राइट यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा सही, यानी राइट वाली नंबरिंग यहाँ पे क्या है मेरी सही मानी जाएगी, ओके। और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ओके। तो इस वाला मैं आपको देता हूँ ये वाला करने के लिए, ओके, आराम से देखना। पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन ही देखनी है, उसके बाद बस नंबरिंग करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको देखना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। तो मेन प्रायोरिटी किसकी आती है, एल्डिहाइड की आती है ना। और देखो NO2 अगर बात करें तो ये तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनकी हमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए और आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो पहले क्या देखना है फंक्शनल ग्रुप, और कौन सा वाला जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। यानी यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो किधर से करूंगा, मैं इधर से अपनी प्रिंसिपल चेन को बनाऊंगा। और प्रिंसिपल चेन अगर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो अदर क्या हो जाएंगे, मेरे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो मैं किधर चलूंगा, बिल्कुल सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसकी सही कार्बन चेन, ठीक है। तो इसको एक बार आराम से खुद से भी करके देखना कि क्या मैंने चेन बिल्कुल सही बनाई है या कहीं कोई गलती है, ठीक है। तो गलती तो वैसे है ही नहीं, चेन बिल्कुल सही बनाई गई है, आराम से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो बिल्कुल हम कंटिन्यूअस चल रहे हैं। देखो ध्यान दो, इसके अलावा जितनी भी चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं इस मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है क्या, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन लीस्ट लोकल नंबर रूल इज फॉलो। यानी अगर कभी भी मान लो ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं और वो सेम प्रायोरिटी का, देखो ध्यान रखना सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है। फंक्शनल ग्रुप में हम वहां देखते हैं कि भाई टॉप प्रायोरिटी बाद की प्रायोरिटी वो हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में। सब्स्टिट्यूएंट्स में ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स हैव सेम प्रायोरिटी
ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स हैव सेम प्रायोरिटी। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सभी की प्रायोरिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता NO2 है, एथॉक्सी दिया हुआ है, मेथॉक्सी दिया हुआ है, हैलोजन कोई दिया हुआ है या फिर कोई एल्किल समूह है, सभी की प्रायोरिटी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा आ जाए तो आपको लीस्ट जो लोकल रूल है वो आपको देखना है, यानी मिनिमम नंबर आपको हर एक को मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पर एग्जांपल से देखेंगे, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो मेरे पास क्या कार्बन चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें देखनी है, फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं है, ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, और वो हमें सीधा सीधा मिल भी रहा है आराम से, है ना। अब हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पर इसके अंदर देखा तो दो मेरे पास ग्रुप बन रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दोनों ही क्या है मेरे मैथल ग्रुप है, सेम ही है। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, मिनिमम नंबर। अब हमें नंबरिंग करनी है ना, तो नंबरिंग देखो लेफ्ट से अगर करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, राइट से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अगर देखो लेफ्ट से और एक तरफ राइट से, तो आपको ये देखना है कि टोटल नंबर आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मिल रहा है वो आपके मिनिमम होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आपको देखो पहले से आपको मिथाइल को सेकंड नंबर देना पड़ रहा है ना, और इस वाले मिथाइल को आपको देना पड़ रहा है 3 नंबर, है ना। यानी कि टोटल में कितने नंबर यहाँ पे मैंने यूज में ले लिया, 2 और 3, यानी टोटल मुझे 5 नंबरिंग मुझे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपके नंबरिंग में अगर मैं मान लो राइट से चलता हूँ तो इसको मुझे क्या नंबर देना पड़ेगा, 4, और इसको देना पड़ेगा मुझे 5, यानी कि टोटल नंबर्स मैंने यहाँ पे कितने खर्च कर दिए, 9। तो आपको मिनिमम नंबर किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है, 5 में, यानी एल लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है कि जब नंबरिंग करने वाले हो और कोई मल्टी फंक्शनल ग्रुप है तब तो ठीक है, चलो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स देखोगे वो भी नहीं है, तो हमें क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स ही तो बचे हमारे पास, और सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम रहती है। तो आपको ऐसे करना है कि ओवरऑल जब आप नंबर करते हो तो जो फाइनल जो टोटल आप नंबरिंग दी है आपने अपने अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को, वो आपको मिनिमम से मिनिमम देनी होती है। तो यानी कि आप काउंट कर लो टोटल नंबर हमने कितने दिए, काउंट कर लिया, ऐड कर लिया, यहाँ 5 थे, यहाँ पर 9 थे, कम नंबर कहाँ पे देखने को मिला, लेफ्ट में, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, सही हमारी नंबरिंग मानी जाएगी। क्लियर है। अब जैसे बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, अगेन सीधी कार्बन चेन बन रही है हमारे पास। अगर पता है क्लोरीन ब्रोमीन NO2 क्या है, मेरे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो नंबरिंग अगर मैं करता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। देखो आराम से करो, प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आराम से दोनों साइड की नंबरिंग करना और आराम से देखना कि भाई मिनिमम नंबर कहाँ जाता है। तो मैं बात करूँ लेफ्ट की और एक तो मैं बात करता हूँ राइट की, तो लेफ्ट में कैसे कैसे नंबर जा रहा है, क्लोरीन पहले आ रहा है तो सेकंड, उसके बाद देखो NO2 आ रहा है, वो आ रहा है मेरे थर्ड पे, और फिर आ रहा है मेरा ब्रोमीन यानी कि 5 पे। ये टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास, 10। ठीक है, 2 + 3 + 5 10 नंबर हो गए टोटल, है ना। अगर मैं चलता हूँ राइट से, तब क्या हो रहा है, तो ब्रोमीन को मिल रहा है क्या, नंबर 2 मिल रहा है, ब्रोमीन को मिल रहा है 2, और NO2 का मिल रहा है 4 मिल रहा है ना, NO2 को मिल रहा है 4, और इसको मिल रहा है क्या आपका 5। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 2 + 4 + 5 क्या हो जाएगा मेरा 11। यानी कि देखो कम नंबर कहाँ खर्च हुआ, कम नंबर मेरा खर्च हुआ लेफ्ट में, यानी लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ही हो, केवल कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, मल्टीपल बॉन्ड्स ना हो, तो नंबरिंग में आपको ये चीज देखनी है कि सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी सेम है, यानी कि हमें लीस्ट नंबर रूल, यानी हमें मिनिमम नंबर हमें हर एक को देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल काउंट कर लो आराम से, जहां पर मिनिमम नंबर दिख जाए समझ जाने कि वही हमारी सही नंबरिंग मानी जाएगी। ओके, अच्छा अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इज प्रेफर्ड। ठीक है, आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो जैसे यहाँ पर तो मैं नंबर देख रहा था, अगर नंबर मान लो सेम नहीं होते, तो अगर सेम ही होते तब क्या होता, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें देखना है। कैसे, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, अगेन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करूं मैं इस कार्बन चेन की बात करता हूं, है ना, तो यहाँ पर क्या ये मेरी कार्बन चेन हो जाएगी। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, यानी लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करें तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, दोनों को 2,3 मिल रहा है, यानी टोटल मिल रहा है 5। राइट में अगर चलता हूं तो भी 2,3 मिल रहा है, यानी टोटल मुझे मिल रहा है 5। तो सही किसको मानोगे, दोनों में ही नंबरिंग सेम आ जाएगी, दोनों की प्रायोरिटी भी सेम है क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों की नंबरिंग भी सेम है। अब कैसे करोगे, अब हमें देखना है क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखो क्लोरीन है और एक तरफ ब्रोमीन है, तो क्लोरीन को बोलता हूं मैं C से, यानी यहाँ पर क्या मेरा क्लोरो C आ रहा है, और ब्रोमीन के लिए हम बोलते हैं ब्रोमो, यानी कि B आ रहा है। तो पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है ना, क्योंकि B पहले आ रहा है, तो आपको अल्फाबेट देखना है, तो यानी कि B आपका पहले आ रहा है, यानी कि ब्रोमीन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और ब्रोमीन को मिनिमम नंबर कब मिल रहा है, आपके राइट से, यानी यहाँ पर राइट सही हो जाएगा। क्यों, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो अल्फाबेट आपको देखना पड़ेगा हमेशा, अल्फाबेट में जो पहले आ जाए वही क्या हो जाएगा हमारा, उस साइड से फिर हमारी नंबरिंग सही मानी जाएगी। क्लियर है। जैसे कि एक एग्जांपल और देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो क्या क्या है मेरे पास, ये मेरी कार्बन चेन बन रही है। यहाँ पर देखो एक तरफ मेरे पास इथाइल है, इथाइल ई से आता है,
नाइट्रो आता है मेरे N से और मिथाइल आता है मेरे M से, ठीक है। ये फिलहाल मैंने बस बता दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं नंबरिंग करना चाहता भी तो कैसे करता, अगर मान लो मैं लेफ्ट से करता 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अगर मान लो मैं करता राइट से तो क्या करता 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे क्या करना है, देखो पहले अल्फाबेट नहीं देखना, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले आपको देखना है इसकी सही ऑर्डर, ठीक है। यानी कि हमें नंबरिंग देखनी है मिनिमम, यानी लेफ्ट की और राइट की। तो अगर मैं जाता हूँ लेफ्ट से, अगर मैं चलता हूँ तो कैसे कैसे नंबरिंग देने वाला हूँ। देखो आपके पास एथिल को आ रहा है 3 और आपके नाइट्रो को क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है और मिथाइल को आ रहा है आपका 5। देखो सबका सेम ही है, इसलिए 3 4 5 आराम से हो ही रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके इधर से, तो लेफ्ट से राइट से क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है अगेन, नाइट्रो को अगेन 4 और यहाँ पर अगेन 5। यानी अगर मैं टोटल करूँ ना करूँ आपको क्लियर दिख ही रहा है कि भाई लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से नंबरिंग क्या हो रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। यानी कि किसको आप सही मानेंगे, अब वही वाली बात है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनका ऑर्डर, ठीक है। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर ध्यान दें यहाँ पे एथिल, नाइट N और M, तो ENM में पहले कौन आता है, E पहले आता है, यानी कि एथिल को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। और वो कब मिल रहा है उसे, वो मिल रहा है उसे लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट वाले में एथिल को मिनिमम नंबर मिल रहा है, इसको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर। क्यों, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू मेरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट माना जाएगा, और कोई राइट से कर दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्पेशली ध्यान रखना, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये गलतियां होती ही होती हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ज्यादा फंसते हैं ना। लाइक ये एक ऐसी चीज है जो ट्रिकी क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज्यादा ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि वहां पर वो आपको देखते हैं कि आपको कितना पता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी था, लेकिन सिंपल नंबरिंग ऐसा मुश्किल नहीं है। हमने केवल 3 ही रूल तो देखे। अब देखो एक रूल और है लास्ट, वो अच्छे से देख लो तो आराम से आप नंबरिंग अच्छे से कर पाओगे किसी भी चीज की। तो नंबरिंग क्या होती है, बात करेंगे हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। वही सेम वाली बात है, सेम गाथा जो मैंने पहले बगाई थी, वही सेम चीज यहाँ पर भी आएगी। क्या बोला था मैंने, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसको प्रायोरिटी देने वाले हो, है ना, हमें प्रायोरिटी का अकॉर्डिंग देना है। तो देखो ध्यान रखना, वही सेम चीज है। अगर लोअर नंबर किसको दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। कब, अगर ये आपके पास डिफरेंट पोजीशन पर अगर आते हैं तो। और डबल बॉन्ड को कब देते हो जब ये आपके सिमिलर पोजीशन पे आपके पास आ जाते हैं। बस इतना सा आपको देखना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे हमने पहले चीज मैंने रूल देखा था, वही सेम रूल यहाँ पर भी है। बस वहां पर था प्रिंसिपल कार्बन चेन देखते टाइम, क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे थे। तो वही सेम चीज है, जिसको प्रायोरिटी दोगे वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में भी आएगा, जिसको प्रायोरिटी दोगे उसकी नंबरिंग भी मिनिमम रहने वाली है ना। तो वही सेम चीज है। तो दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने अच्छे से प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज कर लिया, समझ जाना। सेकंड स्टेप में नंबरिंग करना और ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, अब देखो एग्जांपल देखते हैं, आराम से क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर बात करें यहां पर, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करना बहुत ही इजी है ना। अब बात करेंगे नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 लेफ्ट से, राइट से 1 2 3 4। अब करेक्ट किसको मानोगे, आपको देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ रहे हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं और दोनों ही आ गए, डबल भी ट्रिपल भी। किसको देखोगे, दोनों सिमिलर पोजीशन पे है ना। इधर से भी देखोगे तो भी आपका फर्स्ट एकदम कॉर्नर पे आ रहा है, इधर से भी आ रहा है एकदम कॉर्नर पे, सिमिलर पोजीशन है ना। तो किसको प्रायोरिटी देते हैं, हमारे डबल बॉन्ड को। यानी कि हमें देंगे किसको प्रायोरिटी, अपने डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी। यानी कि आपका जो लेफ्ट वाला है वो आपका क्या मानेगा, सही माना जाएगा। तो लेफ्ट इज ऑलवेज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ओके, क्लियर है। अगर बात करेंगे जैसे यहाँ पर बात करेंगे, तो अगेन आप इस तरीके से कार्बन चेन चूज कर सकते हो। अब दोनों के लिए अगेन क्या है, सिमिलर पोजीशन बन रही है। यहाँ पर डबल बॉन्ड एक कॉर्नर पे, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कॉर्नर पे, सिमिलर पोजीशन है, यानी किसको प्रायोरिटी दोगे, अपने डबल बॉन्ड को। तो सही नंबरिंग किसको देखोगे, 1 2 3 4 5 6। देखो जरूरी नहीं कि आपको हर बार दोनों साइड से करना पड़े। अगर क्लियरली दिख ही रहा है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो वहीं से स्टार्ट कर लो ना। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी सही नंबरिंग हो भी जाएगी। हमें नहीं देखना कि भाई यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये क्या मेरे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। पहले प्रायोरिटी किसको देता, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं फंक्शनल ग्रुप देखता भी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं किसको देखूंगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद लास्ट में देखना है कि भाई सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है, लेकिन क्या है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, डिफरेंट पोजीशन है, सिमिलर नहीं है। यहाँ पर ये कॉर्नर पर है, ये थोड़ा बीच में आ गया, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को। यानी कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करने को मिलेगी, मैं चेन तो चूज कर लूंगा बहुत ईजी में, ये चेन चूज हो जाएगी। तो नंबरिंग होगी इस बार यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, हमारी सही नंबरिंग यहाँ पे मानी जाएगी। अब देखो वही वाली बात है, जैसा कि मैंने कहा था, कोई एक गलती बस वो चीज नहीं करना, क्या कि कोई ऐसा मत करना कि यहाँ से नंबरिंग करती 1 2 3 4 5 6,
तो अगर ऐसा करा ना तो रखा रखा है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, पूरा गलत कर दोगे, ये नहीं माना जाएगा। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड है ना, 2 कार्बन के बीच में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में आएगा, तो क्या करोगे, दोनों ही कार्बन को काउंट करोगे ना, क्योंकि चैन कैसा तो वो भी है, वो अलग थोड़ी है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, काउंटिंग यहाँ से करनी है, ठीक है, एकदम कॉर्नर से, ठीक है। तो ध्यान रखना, काउंटिंग ऐसे करनी है, नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपके पास ओवरऑल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जितने भी कार्बन है, 2 कार्बन होंगे, दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए। तो इसलिए एक पर्टिकुलर कॉर्नर से करना, एक बात, ऐसे बीच से मत कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रॉपर्ली। और किसको कब प्रायोरिटी देनी, डबल को कब देना है और ट्रिपल को कब देना। सिमिलर पोजीशन यानी डबल को प्रायोरिटी, डिफरेंट पोजीशन यानी ट्रिपल को अपनी प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर है, सिंपल है, आसानी से कर पाओगे। ओके, तो ये अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, सेम सिंपल क्वेश्चन है। पहला काम क्या है, पहला काम हमेशा क्या रहता है हमारे पास, अपना फंक्शनल ग्रुप, अपना जो फंक्शनल ग्रुप है या जो अदर ग्रुप्स है उनको देखना, उसके अकॉर्डिंग अपनी पीसीसी देखना, और पीसीसी के बाद हमें नंबरिंग करनी, ठीक है। तो यानी कर बात करें यहाँ पर, तो देखो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। इसके अलावा देखो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स भी दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ एक सब्स्टिट्यूएंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अदर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जब हम चेन बनाएंगे, है ना। जैसे एल्किल वाले सब्स्टिट्यूएंट हमें कब मिलते हैं, जब हम चेन बनाते हैं उसके बाद, है ना। तो यानी अगर बात करें यहाँ पर, तो कैसे हमें चेन चूज करनी है, बहुत ही सिंपल बात है। देखो चैन हमें कैसे चूज करनी है, चैन हमें चूज करनी है कुछ इस तरीके से कि आपके पास जो मेन ग्रुप है उसको आपके पास आप वो चैन में आना ही चाहिए। उसके अलावा जो अदर ग्रुप है फिर उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी चैन चूज करनी पड़ेगी। एक बार चैन चूज कर लोगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको देता हूँ होमवर्क में करने के लिए, सभी के सभी आराम से बताना कि आपने नंबरिंग कैसे किया, ठीक है, प्रॉपर्ली लिखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सभी कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि ये वाला क्वेश्चन आप कैसे चैन चूज करने वाले हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो है मेरा फॉर्मूला वाला पार्ट। अब देखो हमने दोनों चीजें देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया अपना पीसीसी कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप हमने देख लिया, अब थर्ड स्टेप हमारा होता है फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला क्या रहता है, जो मैं यूज में लेता हूँ वो फॉर्मूला है ये वाला। अब देखो इस ऑर्डर में हमें चीजें रखनी है, एक तरीके से लिखेंगे, ऑर्डर भी मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे यूज में लेने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो देखो जैसे मैंने बताया पांचों के पांचों वर्ड्स जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताए थे, वो पांचों ही वर्ड्स आपको यहाँ देखने को भी मिल रहे होंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताया था, प्राइमरी प्रीफिक्स बताया था, साइक्लो होता ही है, वर्ड रूट मैंने बताई दिया आपको, प्राइमरी सफिक्स भी मैंने बता दिया और सेकेंडरी सफिक्स भी मैंने बता दिया, यानी कि दोनों टाइप के प्रीफिक्स, वर्ड रूट और दोनों टाइप के सफिक्स, सारे की सारी चीजें पांचों ही वर्ड्स यहाँ पे आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे करना होता है ये थोड़ा समझो, पहले किसको लिखते हैं बाद में किसको लिखते हैं, ये चीज थोड़ा समझने की होती है। देखो पहले हम क्या करें, देखो आपको याद हो स्टेप फर्स्ट में क्या देखते हैं, हम देख रहे थे मेनली प्रिंसिपल कार्बन चेन को, है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हमें पता चलते हैं। तो पहला हमें क्या काम है, पहला काम हमेशा यही रहता है आपका कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहले किसको लिखोगे, वो आप लिखते हो अपने वर्ड रूट को, इसको लिखोगे आप सबसे पहले, ठीक है। यानी कोई भी कार्बन चेन आपसे चूज किया, नंबरिंग आपने कर लिया, तो सबसे पहले वर्ड आईयूपीएसी नेम में जो लिखा जाता है वो रहता है आपको कौन सा, वर्ड रूट, एक चीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या देखना है, सेकंड नंबर पे हमें लगाते हैं कौन सा, अपने प्राइमरी सफिक्स को, ये आपको लगाना है डायरेक्ट सेकंड नंबर पे, ठीक है। ध्यान रखना फर्स्ट पे आप वर्ड रूट देखोगे, उसके बाद तुरंत उसका एक सरनेम लगाओगे जो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, जिसमें क्या आता है आपका एन, इन या फिर आपका आइन, ये जो चीज है फिर आपको इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है, फिर हम देखते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप पे, फिर अपने फंक्शनल ग्रुप का जो अपना सेकेंडरी सफिक्स है फिर आप उसको लगाते हो, ठीक है। तो ये आता है आपका कौन सा, थर्ड नंबर पे, ये कौन सा आएगा आपका, थर्ड नंबर पे आप क्या लगाओगे, अपने सेकेंडरी सफिक्स को लगाते हो, ठीक है। और वो कैसा रहता है, वो मेरे फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होते हैं वो हमारे लगते हैं, ठीक है। आप देखो यहां तक जब पीछे का पार्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हमें जाना है आगे प्रीफिक्स लगाने। अब प्रीफिक्स में मिस्टर लगेगा या मिसेस लगेगा वो बात की बात है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे नाम क्या लगता है ना नॉर्मली, तो पहले हम प्रॉपर नाम बताते हो ना, भास्कर खंडेलवाल, उसके आगे आता है कि भाई मिस्टर जो भी लगाना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो अब हम लगाएंगे अपना प्रीफिक्स को। अब कौन लगेगा पहले, देखो ध्यान रखना, अगर कंपाउंड है साइक्लिक, क्योंकि देखो प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करेंगे, ये जो वर्ड है आपका, इस वर्ड में आपका आता है कौन सा, साइक्लिक आता है ना। साइक्लिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उधर आपका आता है जहां पर आप साइक्लो लगाते हो, है ना। तो अगर कंपाउंड अगर साइक्लो है, यानी इसमें एक साइकिल, एक रिंग बन रही है, यानी एक साइकिल बनती है, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वहां पर आपका साइक्लो लगाना है। अगर नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जब आप सेकेंडरी सफिक्स जब आप लगाते हो तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें रखनी है। अब देखो ध्यान रखना, नंबरिंग अगर मैंने करी है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में आप कर लोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने नंबरिंग करी, अब नंबरिंग करी है तो कुछ फायदा भी होगा ना। एक बात ध्यान रखना, जो भी आप सफिक्स लगाओ, चाहे जो भी आप प्रीफिक्स लगाओ, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों ना हो, ठीक है, या फिर आपका
NE9 इनको क्यों ना लगाओ, हमेशा नंबर के साथ लगाना, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें हमेशा सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, अगर नंबर हमें बताता है एग्जैक्ट पोजीशन। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करनी है, क्या, नोट नंबरिंग। मैं एक वर्ड ही लिख रहा हूं, उसी में समझ जाना बस आराम से कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना किसी का भी नाम लिखना, प्रीफिक्स लिखो, सफिक्स लिखो, अपना कोई भी प्रीफिक्स लगाओ, ठीक है। ध्यान रखना चाहे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाओ, चाहे अपना प्राइमरी प्रीफिक्स लगाओ, प्राइमरी सफिक्स लगाओ या सेकेंडरी सफिक्स लगाओ, सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी लगाने वाले हो वर्ड रूट के अलावा, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर नंबर आ ही रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा वर्ड रूट के अलावा जितनी भी चीजें हर एक को आप क्या दोगे, नंबरिंग दोगे, ठीक है। और नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कैसे, प्रीफिक्स हुआ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, है ना। दोनों केस में क्या करोगे आप, दोनों केस में आप हमेशा नंबर के अकॉर्डिंग ही क्या करोगे, अपनी चीजों को लिखने वाले हो, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे आराम से, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है जब तक वो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, समझ में थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, ठीक है। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता अच्छे से देखना, और जिसको आता है वो एक बार फिर भी देख ही लेना, क्योंकि अच्छा रिविजन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार सारे के सारे इस फॉर्मूले को जरूर अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ओके, तो आपने सारा नोट कर लेना अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से देखेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से और से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। चलिए तो और बात करें कुछ क्वेश्चन की, प्रैक्टिस करते हैं आराम से, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सिंपली, हमारे पास एक कार्बन और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, फर्स्ट स्टेप मेरा रहता है प्रिंसिपल कार्बन चेन को चूज करना, पहली चीज। सेकंड स्टेप क्या था मेरा, सेकंड स्टेप था मेरा कौन सा, अपना नंबरिंग करना, और थर्ड स्टेप मेरा फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले काम क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करना, वो तो बहुत ईजी है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल सीधी सीधी कार्बन चेन बन रही है, ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी, है ना। अब बात करें सेकंड पॉइंट पे, प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने के बाद आपको देखना था क्या, अपनी नंबरिंग। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, डबल बॉन्ड हमें दिख ही रहा है क्लियरली। एक क्लोरीन है जो कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको देखने की जरूरत है भी नहीं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसके साइड से नंबरिंग होगी, है ना। लेकिन ध्यान रखना नंबरिंग हमेशा करनी पर्टिकुलर कॉर्नर से, यानी कि इधर से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये क्या हो जाएगी, मेरी सिंपल नंबरिंग भी हो जाएगी, इजी टास्क है। अब देखो अब अपना काम का एक बार फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, अब वो समझो। पहली चीज मुझे क्या देखनी है, वर्ड रूट को देखना, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर कितने हैं। तो ये जो कार्बन चेन, जो मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन देखी है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है ना। और 5 अगर कार्बन चेन अगर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेंट। यानी कि यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इसके नाम में, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, ठीक है। यहाँ पर हम इसके आंसर लिखेंगे सभी के। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट का, तो फर्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले वर्ड रूट। तो वर्ड रूट देखो ध्यान रखना, थोड़ा बीच से लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि देखो आपको पता है कि आगे सरनेम या पीछे जो आपके नेम आते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, वो दोनों ही आने वाले हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी जगह छोड़ते हुए लिखना है ताकि आप साफ साफ लिख पाओ अपने एग्जाम में भी, ठीक है। तो पेंट लिखना सबसे पहले। अब उसके बाद क्या देखना है, मैंने वर्ड रूट लिख लिया, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड क्या है मेरा यहाँ पे, सेकंड मेरा कौन सा, मेरा प्राइमरी सफिक्स को लगाना है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा सेकंड नंबर पे जो आता है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, NE9। तो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, चलिए देखो डबल बॉन्ड है, तो पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अब देखो लगा रहे हो तो नंबर के अकॉर्डिंग लगाना। अब देखो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर भी है और थर्ड नंबर भी है ना, डबल बॉन्ड पे। तो आप किसको करेक्ट मानोगे, मैंने क्या बताया, मिनिमम नंबर को हमेशा करेक्ट मानना है, यानी कि आप सेकंड को लेकर चलोगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, इसे पेंट टू इन। ध्यान रखना है, एक और मैं आपको सलाह देता हूं तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्या, जब भी नंबर आ जाए तो नंबर के हमेशा लेफ्ट राइट में, अगर कभी भी वर्ड आ जाए ना, वर्ड और नंबर, इसके बीच में हमेशा आपको डैश लगाना है, ठीक है, इजी रहेगा, ठीक है। और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा लगाना। ये जो मैंने आपको बात बोली है, ध्यान रखना, क्या, ये मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर अलग से, नोट कर लेना इसको अच्छे तरीके से, क्या कि नंबर डैश वर्ड आएगा हमेशा, और नंबर कॉमा नंबर लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कॉमा कब लगाते हो आप, एक तो ये चीज, और आप डैश कब लगाते हो, ठीक है। तो नंबर और कभी भी वर्ड आ जाए तो उसके बीच में हमेशा क्या लगेगा, डैश लगेगा। जैसे हर नंबर वर्ड डैश, नंबर और वर्ड डैश, ठीक है, सिंपल है। अच्छा अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारे प्राइमरी सफिक्स भी मेरा हो गया, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो चुका है। अब बात करेंगे हमारे सब प्रीफिक्स की। अब प्रीफिक्स में देखो साइक्लो है कि नहीं है, कंपाउंड में कोई भी सेकंड कोई रिंग नहीं बन रही है तो ये नहीं होगा। अब बात करेंगे हमारे सेकेंडरी सब प्रीफिक्स की, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेकंड प्रीफिक्स कौन है, हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के क्या है मेरा यहाँ पे, ये मेरा है सब्स्टिट्यूएंट से, और सब्स्टिट्यूएंट अगर मेरा ये है भी तो ये कौन सा मेरा हेलो है। हेलो मतलब कि मेरा क्लोरो है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा इसका नाम, तो नंबर के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसे 4 क्लोरो, और क्या हो जाएगा मेरा पेंट टू इन। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना, यानी मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपली प्रिंसिपल कार्बन चेन देखी,
नंबरिंग किया सही तरीके से, जो मुझे रूल्स पता ही थे उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दिया। अब क्या करना है, बस मुझे फॉर्मूले में सेट करना है आराम से। पहले मैंने वर्ड रूट लिखोगे, हमेशा वर्ड रूट लिखना। फर्स्ट चीज मैंने वही किया था, पेंट लिखा। सेकंड पार्ट में फिर मैंने देखा भाई प्रीफिक्स, आपने जो सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स जो मेरा एन इन आयन है, तो कौन सा लगेगा मेरे यहाँ पे लगेगा मेरा इन लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास केवल एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो नंबर के साथ बताया मैंने। फिर अगेन हमने देखा फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, उसको स्किप कर दिया। फिर हमने देखा था हमने जो प्रीफिक्स है, साइक्लो नहीं था, प्राइमरी नहीं है, तो फिर सेकेंडरी पे जाओ, ठीक है। ध्यान रखना प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्डर से, प्राइमरी मतलब पहले जो आता है, सेकेंडरी मतलब जो बाद में आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूएंट बताने थे यहाँ पे, जो कि मेरा प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स जिसका लगता, तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसका लगता, तो वहां पर आप क्या करते, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने नेम आपको बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्लोरो यहाँ पे लिखा है, किसका, नंबर के साथ, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, और ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, सिंपल। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज है, ठीक है। अच्छा, जैसे बात करूँ मैं सेकंड की, सेकंड में अगर बात करेंगे तो कैसे करोगे, देखो सेकंड पे थोड़ा सा ध्यान दो। सेकंड पे अगर ध्यान दोगे तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो आराम से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर देखो मेरे पास डबल बॉन्ड भी है, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेन कार्बन चेन चूज करनी है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें पता ही है कैसे करना है ना। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से सीधा सीधा मल्टीपल बॉन्ड्स को लेते हुए कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी मेन कार्बन चेन को चूज कर लिया, जो कि मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें करना है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करोगे, अगेन बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे है, तो ऐसे में किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से होगी आपकी, 1 2 3 4 और 5, है ना। अब देखो जैसे ही नंबरिंग कर लो, उसके तुरंत बाद क्या करना, अपने सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप तो दिख ही जाता है क्लियरली, सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर देखो ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि मेरा सही से बोलूँ तो CH2 और CH3 है, यानी कि यहाँ पर मेरा एक एथिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, मेरा एथिल, जो कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप बस यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। नाम कैसे करोगे, 5 कार्बन है तो क्या बोलते हो, पेंट बोलते हो, तो 5 कार्बन है तो लिखोगे यहाँ पे पेंट, ठीक है। अब देखो बात करें यहाँ पे मिनिमम नंबर आपने दे दिया डबल बॉन्ड को, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे बात ये आती है कि इन और आइन, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी सफिक्स में इन भी आता है और आइन भी आता है, तो यहाँ पर आप किसको लगाओगे, डबल बॉन्ड को चूज करोगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड को चूज करना है, अभी हमें ये देखना है बस। अब तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है ना, तो देखो एन इन आइन है ना, तो इसी ऑर्डर में ही लिखना हमेशा, ठीक है, सिंपल रहेगा। अगर एल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड रहता तब तो एन हम लगाते हैं, लेकिन इन और आइन अगर आ जाए तो पहले क्या करोगे, पहले इन लिखना फिर लिखना आइन। यानी यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर में से ऐसे करने वाले हैं कि आपके पास 5 कार्बन आपका वर्ड रूट हो गया, सिंपल है आपका जो पेंट हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे पहले किसको, इन को, जो कि मेरा डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, देखो ध्यान रखना फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, तो कौन सा नंबर यूज में लेने वाला है, फर्स्ट को, लोएस्ट नंबर, तो पेंट 1 इन, और फिर मेरे यहाँ पर क्या है 4 पे, तो 4 पे मेरा क्या है, वाइन आइन, तो यानी कि ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, तो इन आइन जो हम बोलते हैं एन इन आइन, तो उसी ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कुछ भी आ जाए तो एन तो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो मेरा एल्केन, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात करें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो पहले इन फिर आइन, पर पहले नंबर किसको दे रहे हो, पहले इन फिर आयन को, तो 1 और 4। ध्यान रखना मिनिमम नंबर यूज में लेना है, कोई भी गलती से भी सेकंड या 5 नहीं लेगा, क्योंकि आपको मिनिमम नंबर देना होता है, क्लियर है। अब देखो अब बात कर सकते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट की, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इथाइल हो गया, किस पे है, 3 पे है, तो 3 पे डाल दो इथाइल, तो 3 पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, और पेंट 1 इन 4 आइन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत इजी वे में, पर जो रूल बताया ना बस उसी को फॉलो करना है। अब जैसे देखो ध्यान दो इस वाले पे, अब इस वाले में देखो तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं। अब यहाँ पर कैसे करना, अब ये वाला बात समझो, देखो जैसे मैंने बताया आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहा है तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम जो देखना है वो यही रहता है, फंक्शनल ग्रुप देखो और टॉप प्रायोरिटी वाला। तो देखो यहाँ पर देखो OH है, C डबल बॉन्ड भी दे रखा है यहाँ पे जो कि मेरा कीटोन होता है, COOH भी दे रखा है जो कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पहला कौन आता है टॉप पे, एसिड आता है ना, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, और इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हुए आप आराम से क्या कर सकते हो, अपनी चेन को चूज कर सकते हो। नंबरिंग कहां से करोगे, PCC चूज करने के बाद सेकंड से बाद है नंबरिंग, अगेन फंक्शनल ग्रुप दिख गया है, यहीं से नंबरिंग करनी है, कॉर्नर पे भी है, तो यानी कि यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 कार्बन है ना, अब आराम से बजाओ डायरेक्ट फॉर्मूले पे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आओगे, एक एक चीज हम करेंगे आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पर मैं ध्यान क्या देना है अपने को, ध्यान अपने को देना है कि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन क्या होता है मेरा, 6 कार्बन होता है मेरा कौन सा, हेक्स, है ना, हेक्स होता है। अब पूरी चेन के बीच में अगर ध्यान दो कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा एन लगेगा यहाँ पे, तो यानी मेरा हो जाएगा हेक्स एन, ठीक है। अब देखो प्राइमरी सफिक्स मैंने लगा दिया,
अब क्या लगाऊंगा, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स अगर हमारा देखें तो सेकेंडरी सफिक्स के साथ मेरा जो अपना एसिड यानी जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम होता है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका सफिक्स होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम बात करेंगे, थोड़ी सी हमारी टेबल पे आ जाते हैं एक बार के लिए। तो देखो मेरे पास क्या था, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड था जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके लिए सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है मेरा कौन सा, ओइक एसिड, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब ओइक एसिड में लगाऊंगा। तो यानी कि अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अब देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ना, फर्स्ट पे आ रहा है तो क्या लगाओगे, 1 ओइक एसिड। तो 1 ओइक एसिड, तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें दे रखी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्रीफिक्स में आ जाएंगे, सारे के सारे उनके प्रीफिक्स यूज में ले जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का देखो सब्स्टिट्यूएंट तो मैंने क्या बताया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को जमाना है। तो यानी कि ये हो जाएगा सी से, जो क्लोरीन है वो किससे हो जाएगा, मेरा सी से होता है, ठीक है। OH, अब देखो OH की बात करेंगे तो ये मेरा एल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर मैं एल्कोहल वर्ड यूज में नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं ऑर्डर के लिए क्या यूज में लूंगा, ऑर्डर के लिए मैं यूज लूंगा इनके प्रीफिक्स वाले नामों को, ठीक है। प्रीफिक्स के नाम के अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेट लगाना है। अब जैसे OH था मेरा एल्कोहल, है ना। अब एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, वो रहता है हाइड्रोक्सी। यानी कि यहां पर मैं जो अल्फाबेट लेने वाला हूं यूज में, वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा H, क्योंकि हाइड्रोक्सी आ रहा है ना अल्कोहल का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सबके क्या रहता है, प्रीफिक्स सकते हैं। तो मेन जो हो जाएगा उसका तो सफिक्स लगेगा, तो वो हम टेबल में देख सकते हैं। अदर जो प्रीफिक्स साथ में दिए हुए थे उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर देखो प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी है। अब नॉर्मली हम यही कहते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप के क्या होना चाहिए, आपके सफिक्स होने चाहिए, पर कौन सा वाला, केवल मेन का लगता है सफिक्स, बाकी सबके हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना है, क्योंकि अब वो क्या बन गए, फंक्शनल ग्रुप अब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी की, यानी कि यहाँ पे OH का लगेगा यहाँ पे H, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे C++O भी है जो कि मेरा कीटो होता है, और कीटो का क्या रहता है एक बार देख लेते हैं आराम से। तो कीटो यानी कीटोन्स हो गए मेरे पास, कीटोन्स का क्या लगता है, ऑक्सो लगता है। यानी यहाँ पर मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा इसका O, ठीक है। और देखो अगेन ये क्या हो जाएगा मेरा इथाइल ग्रुप, और इथाइल का लगता है E लगता है, इथाइल, है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब देखो हमने सारे के सारे ग्रुप देख लिया, हाइड्रोक्सी, क्लोरो, ऑक्सो और इथाइल। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बस सबको सेट करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो इसलिए मैंने कहा था आगे स्पेस का छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काफी सारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आ सकते हैं। तो आगे स्पेस छोड़ने का फायदा यही रहता है कि आप सही से लिख पाते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, पहले कौन आएगा मेरा, पहले कौन आता है, पहले आएगा क्लोरीन का C आता है ना, ABC आता है, तो C आएगा क्लोरीन का। कौन से नंबर पे, सेकंड पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसे सेकंड पे क्लोरो, ठीक है। अब उसके बाद कौन आता है, उसके बाद मेरा आएगा कौन सा, ABCDE, E आ जाएगा, मतलब कि मेरा एथिल आ जाएगा। कौन से पे है, थर्ड पे है, तो यानी कि मेरा आ जाएगा 3 एथिल, ठीक है। देखो वैसे लगातार लिखना, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ऐसे, इसलिए थोड़ा सही से लिखना, ओके। अच्छा एथिल आ गया, तो ABCDEFGH, H आ जाएगा, मतलब मेरा हाइड्रोक्सी आ जाएगा। कौन से पे, मेरा 5 पे, तो 5 आ जाएगा हाइड्रोक्सी, और फिर आ जाएगा मेरा लास्ट ऑक्सो जो कि मेरा H पे, यानी 4 ऑक्सो, और फिर मेरा हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो एक बार से पूरा पढ़ के बताता हूं, क्या नाम आया पे अपना, 2 क्लोरो 3 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये इसका पूरा नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पूरे नेम को लिखते हो। डिपेंड करता है कि भाई उसमें फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, या जो आपके सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे कि मेन के अलावा, मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी आपके ग्रुप बनेंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे, और उनके लिए क्या करेंगे, हम उनका प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। और इसीलिए मैं जैसा मैंने बताया था आपको, ये वाली जो टेबल हमारी होती है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही अच्छे तरीके से याद होने ही चाहिए। क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आपको एक स्पेशल केस यहाँ पे बनता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए हम सेकंड वाला एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब जैसे अगर बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर बात करें, सिंपल कार्बन चेन ये बन जाएगी, आप कहीं से भी 1 2 3 कर सकते हो, दोनों ही साइड से तीनों ही OH को सेम नंबर मिलने वाला होगा। अब देखो ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा आ जाए तो ऐसे केस में आप डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड्स का यूज में लेते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज मोर देन 1 हो, मोर देन 1, तो ऐसी कंडीशन हम क्या लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, है ना। और ये आपके किसके लिए चल रहा है, आपके 2 के लिए डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, 5 के लिए पेंटा लगता है। इस तरीके से वर्ड्स आप यूज में लेते हो, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास 3 OH आ गए ना, 3 OH आ गए हैं, और तीनों एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यानी यही क्या हो जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे हो जाएंगे। तब इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, बहुत ईजी। देखो 3 कार्बन ना, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप।
और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा मेरा, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा मेरा, प्रोपेन। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सफिक्स हो गया, फिर आएगा सेकेंडरी पे। अब क्या है मेरे पास, OH है। OH क्या रहता है मेरा, एल्कोहल रहता है, और एल्कोहल का जो आपका सफिक्स होता है वो क्या रहता है यहाँ पे, एल्कोहल का सफिक्स ये रहा, ऑल, OL होता है ना। तो यानी मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, OL लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तीन तीन है, तीनों की पोजीशन अलग अलग है, तो आप कैसे रहोगे, नंबर के साथ प्लस इन वर्ड्स का यूज करते हुए। तो कैसे लिखने वाले हो, 1 2 3 और ट्राई, क्योंकि तीन है इसलिए ऑल। तो इस तरीके से आप इसे लिखोगे। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो उसको हमें चिंता करने की जरूरत है भी नहीं। तो इस तरीके से आप लिखते हो, यानी देखो डाई टाई टेट्रा ऐसे वर्ड्स का भी यूज में लेता है। और कोई भी चीज एक से ज्यादा आ जाए, रिपीट हो जाए, तो डाई, 2 बार हो तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा, और इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना हर बार लेकर नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि देखो नंबरिंग हर एक की अलग अलग है ना। ऐसा तो है नहीं कि तीनों ही OH एक ही कार्बन पे हो, अगर एक पर भी होते तब भी आपको हर एक के लिए अलग अलग नंबर लिखना पड़ता। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि मान लो आपको ऐसे देखा होता OH OH, और इसी कार्बन में मान लो OH होता, और यहाँ पर आपके पास कार्बन, इस पर भी होता OH, और यहाँ पर आपके पास CH3 आपका होता। मान लो कुछ इस टाइप से आपको एक रैंडम स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। ठीक है, क्या है यहाँ पे, पहले वाले कार्बन पे 3 OH लगा दिए, दूसरे वाले पे 1 OH और लगा दिया, और 3 कार्बन की चेन हमारी बनी रही है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल, वही सेम चीज यहाँ पर। अब देखो नंबरिंग करनी है तो ध्यान रखना तीनों ही आपके फंक्शनल ग्रुप है, तीनों की प्रायोरिटी सेम है, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है। तो आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, सभी की सभी को। तो ऐसे में क्या रहेगा आपका, अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो तीनों OH को 1 1 1 मिलेगा, वो उसका सही नंबरिंग कहलाई जाएगी, है ना। 1 2 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला अपना सेम ही है, प्रोपेन हो जाएगा सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि प्रोप क्या है, 3 कार्बन की चेन, एन हो जाएगा मेरा कौन सा, प्राइमरी सफिक्स मेरा हो जाएगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर है नहीं, सभी के सभी क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, हम इनके सफिक्स यूज में लेंगे। सफिक्स क्या होता है इसका, OH का हमारा होता है ऑल होता है ना, हाइड्रोक्सी का ऑल होता है ना अपने एल्कोहल का। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम हर एक के नंबर के साथ बस आपको सेट करना है और कुछ नहीं करना। नंबर क्या देखो 1 1 1, और ये सेकंड पे है ना, यानी 4 मेरे पास OH है, 3 OH है मेरे 1 पे, और 1 OH है मेरा सेकंड पे। यानी कैसे लिखूंगा मैं इसे, बहुत सिंपल, तो प्रोपेन, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेट्रा ऑल, ये हो जाएगा इसका सही नाम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमने, प्रोपेन 1 1 1 2 टेट्राऑल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अपने को, सिंपली बस अपना नेम लिखना है नंबरिंग के साथ। अब जो कोई भी चीज जितनी बार आएगी, जितने अलग अलग नंबर पे आएगी या सेम पर भी आ जाए, हर बार आपको उसका नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, नंबरिंग कभी ऐसा नहीं है कि नंबर कुछ ही छोड़ना, हमेशा लिखना, क्योंकि एक्जैक्टली इस नेम से आपको पता चल रहा है कि भाई आपके पास ऑल 4 आने वाले, टेट्रा का मतलब क्या था, 4 ऑल। ठीक है, और कहाँ पर आएंगे, 1 1 1 2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से वो ध्यान रखना, IUPAC नेम से आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए IUPAC नेम जो भी आप लिखो ना, तो वो कोई इस तरीके से होता है हमेशा कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बताता है। तो ऐसे करके आप बहुत इजी वे में स्ट्रक्चर से IUPAC नेम लिखना, या नेम से किसी की स्ट्रक्चर भी आराम से बना सकते हो। तो अगर वो नेमिंग अगर आपने सही करी होगी तो उस नेम को रिवर्स करके आप अगेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो आप ट्राई करके देखना, खुद से कुछ नेम्स उठा के देखना और देखना कि क्या आप उनके स्ट्रक्चर्स बना पाते हो कि नहीं बना पाते। ठीक है, डिपेंड करता है, IUPAC सही लिखा होगा ना तो आराम से स्ट्रक्चर भी बना पाओगे। और पता कैसे चलेगा कौन कहाँ लगाना है, नंबर से। तो इसलिए नंबर सभी के लिखे जाते हैं। ओके, अच्छा देखो अब बात करते हैं एक सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं इस पर। अब देखो हाँ, एक तो ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप हो चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो, दोनों के लिए ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, कोई भी चीज हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट्स, दोनों सभी के लिए आप डाई टाई टेट्रा यूज में ले सकते हो, और इनको कभी भी अल्फाबेट में काउंट नहीं करते। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉट काउंट इन अल्फाबेट, नॉट काउंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके, अब देखो बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। इस वाले एग्जांपल पे क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, पता है कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे मेन कार्बन चेन अगर चूज करना चाहूँ तो आप सही से नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कार्बन चेन चूज करता हूँ, कुछ इस तरीके से चूज करोगे आप, लाइक नॉर्मल वे में अगर कोई चूज करना चाहे तो तीनों ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तीनों ही COOH है। लेकिन आपको देखो जो कार्बन चेन चूज करनी होती है उसकी खासियत क्या होती है, वो लॉन्गेस्ट होती है, वो कंटिन्यूअस होती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें मैं कंटिन्यूअस करना चाहूँ तो ऐसे में ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं काउंट नहीं कर सकता। इसमें भी तो कार्बन है ना, ये भी तो सेम आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है, तो इसको अगर मैं काउंट नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में जहां पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप के पास क्या हो, कार्बन हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के केसेस में अगर वो आपके सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहे हैं और किसी को अगर ऐसा कंडीशन बन जाए कि आप किसी एक को काउंट ना कर पाओ, जैसे यहां पर था मेन कार्बन चेन के अंदर से नहीं ले पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो तीनों के तीनों या जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सेम फंक्शनल ग्रुप है उनमें से आप किसी को भी काउंट नहीं करते हो। यानी कि हमारा रूल क्या है, रूल समझते हो हमारा,
रूल ये बनता है कि व्हेन मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द मेन कार्बन चेन देन एक्सक्लूड ऑल ऑफ देम। ठीक है, यानी आप किसी को भी काउंट नहीं करते हो, और इन दिस केस यूज स्पेशल सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे हम इसका नाम देने वाले हैं। जैसे कि देखो, आपको याद है कि मैंने ये वाला ग्रुप लिया था, ये मेरा क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, CH2 CH और CH2, यही था ना हमारा। अब यहाँ पर क्या था, मेरे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। ठीक है, 3 C डबल बचे। अब तीनों को अगर देखूं तो एक ही चैन के अंदर मैं तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यानी कि जो मेरी चैन बनेगी वो बनेगी केवल 3 कार्बन की, और ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, मेरे अलग से यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप ही, इनको मैं सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बोलूंगा, ये फंक्शनल ग्रुप ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको आप चेन के अंदर काउंट नहीं करोगे। अब ऐसे केस में नेम कैसे करोगे, तो देखो ये समझो थोड़ा सा। देखो सिंपल है, तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आने वाला है मैं बताने वाला हूं। देखो वर्ड रूट पहले बात करेंगे, पहले वर्ड रूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन का क्या होता है, प्रॉप होता है, और यहाँ पे प्रोपेन ही आ जाएगा, सही बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है। अब देखो ये मेरे क्या फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का लिया जाता है सफिक्स, पर यहाँ पे मैंने देखो नोट क्या लिखा था, नोट आपको याद, हम क्या लेते हैं, स्पेशल सफिक्स को यूज में लेते हैं। अब स्पेशल सफिक्स मेरे कौन से हैं, अब देखो, अब बात करो टेबल पे। टेबल पर आपने थोड़ा गौर किया हुआ अच्छे से, तो देखो प्रीफिक्स हर बार एक ही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर एक साथ दो सफिक्स लिखे हुए हैं। ऑइक एसिड के साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। ऑइक एनाइड्राइड के साथ क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड लिखा हुआ है। ओएट के साथ क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेट लिखा हुआ है। ऐसे ही आपके कार्बोनिल हैलाइड लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलामाइड लिखा हुआ है, कार्बोनाइट्राइल लिखा हुआ है, या कार्बेल्डिहाइड लिखा हुआ है। ये देखो ध्यान दो, इन सभी में ध्यान दो तो आपके पास क्या होता है, कार्बन आता है ना। और कार्बन क्या है यहाँ पर इस वाले केस के अंदर आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन था। अब इनको अगर यूज में नहीं ले पाते तो हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। तो ये जो वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं ना, ये क्या है, स्पेशल सफिक्स है, तो हम इनका यूज लेते हैं, ना कि अपने ऑल का, ऑइक एसिड का। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पर इनके लिए सफिक्स लगाना हो तो मैं ऑइक एसिड यूज में नहीं लूंगा, मैं लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल सफिक्स, जो है मेरा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, ऊपर जो फर्स्ट ऊपर लिखा है वो क्या है, वो तो है आपको कौन सा, नॉर्मल जो हमारा सफिक्स होता है, लेकिन जो साथ में दूसरा वाला लिखा है वो क्या है, वो है मेरा कौन सा, इसका स्पेशल सफिक्स। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्पेशल सफिक्स। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, जहां पे मैंने एरो लिखा है, जो बाद में लिखा हुआ है वो कौन सा है, वो अपना स्पेशल सफिक्स है। तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा आपका, देखो नंबर तो करना ही है, तो नंबरिंग कर लो, तीनों को सेम ही नंबर मिलेगा 1 2 3, तो 1 2 3, और क्या आ जाएगा, 3 आ रहे ना, तो ट्राई, और कौन सा आ जाएगा स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस होता है, बहुत स्पेशल नोट होता है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन केस क्या नोट है हमारा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नोट ये रहता है हमारा कि ए व्हेन मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द मेन कार्बन चेन देन एक्सक्लूड ऑल ऑफ देम, इन दिस केस यूज स्पेशल सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और वो क्या रहता है, वो इस टेबल में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो सारे रूल सेम है, ऐसी बात नहीं है कि और रूल्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे रूल सेम ही चलते हैं, बस उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं चलता। जैसे नंबरिंग करना, आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन का चूज करना, सब कुछ सेम था, बस फर्क कहां पड़ता, बस थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा हमने चेंज किया। क्या चेंज किया, स्पेशल सफिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लेकर आए हैं बस, बाकी सारे कंसेप्ट जो अब तक चले हैं वो सारे के सारे सेम चलेंगे। ओके, क्लियर है, हो जाएगा आराम से। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, और क्या बोर्ड्स में तो बनते ही बनते हैं, सिंपल बन जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। सिंपल है, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा कौन सा, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो अभी तक हम नॉर्मल कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, और हमने एक बार भी प्राइमरी जो हमारा प्रीफिक्स था उसको हमने यूज में नहीं लिया। वो कब लेते हैं, हमारे साइक्लिक कंपाउंड में, जहां पर रिंग पाई जाती है ना। अब वहां पर कैसे करते हैं, देखो एक बार ध्यान रखना, सारे रूल सेम है, अगेन मैंने क्या बताया, सारे के सारे रूल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क आता है, 1 2 रूल आएंगे तो एक्स्ट्रा बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक कंडीशन जो बनती है, जब कंफ्यूजन बनता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल से, लेकिन मेन क्या बनता है आपका रूल सारे के सारे सेम है, सेम जो अपना प्रिंसिपल कार्बन चेन है बस उसी में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी नंबरिंग सेम है, जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सेम चलेगा, बस प्रिंसिपल कार्बन चेन का सारा फर्क यहाँ पे बनता है। क्या फर्क बनता है वो रूल आपको समझना है। रूल क्या है, देखो ध्यान दो, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ ओपन चेन एंड अ क्लोज चेन, यानी कि आपके पास ओपन चेन सीधी सीधी चेन भी हो, प्लस आपके पास क्लोज चेन यानी एक रिंग स्ट्रक्चर भी बन रही हो, यानी साइकिल बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में पीसीसी क्या होता है, वहां कंफ्यूजन बनता है। तो चेन विल बी पीसीसी, तो किसके अकॉर्डिंग हमें देखना, हमें ये ऑर्डर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी चीज के पास यानी ओपन या क्लोज चेन में हमें देखना है कि ये चीजें कैसे कैसे हैं। कैसे देखो,
अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी देनी ही देनी है। फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, सेम चीज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हमें देखना पड़ता है इन द लॉन्गेस्ट चेन। और रिंग अगर देखना पड़ता है अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो। कैसे, देखो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को मैं अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करो, हम एग्जांपल से समझेंगे तो ये जो रूल है एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और आपका कंफ्यूजन भी। देखो क्या है हमारा रूल, देखो जैसे अगर बात करें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, बस पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन देख लो बस, क्योंकि नंबरिंग बिल्कुल सेम होने वाली है। जो हमारा ऑर्डर था फंक्शनल ग्रुप का मेन, फिर हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स और फिर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, वो सब चीज ठीक है। हमें क्या देखना है, मेन अपने प्रिंसिपल कार्बन चेन है कौन सी। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में अगर ध्यान दो तो मेरे पास क्या है, साइक्लिक कंपाउंड भी है, एक क्लोज चेन भी है और मेरे पास ओपन चेन भी है, जैसे एल्किन 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 में होती है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको चूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कंपटीशन, हमें देखना पड़ेगा कि ओपन चेन और क्लोज चेन में किसके पास ये वाली चीज है, यानी किसके पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा अच्छा होगा, किसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होने वाले हैं ज्यादा अच्छे, या किसके पास आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, मैक्सिमम कार्बन चेन कहां पर है, मैक्सिमम कार्बन एटम कहां पर होगा। और उसके बाद हमें देखना, लास्ट में हम देखें रिंग को देखते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो। यानी कि अगर बात करें जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखो, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये तो मेरा क्लोज सिस्टम है, ये तो क्या है मेरा क्लोज्ड, ये तो क्या है मेरे पास क्लोज चेन है। और यहां पर ये जो मुझे दिया हुआ है ये क्या है मेरी, ये है मेरी ओपन चेन। अब आपको बताना है कि भाई इसमें मेन आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होने वाली है। तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया आपको, देखना है क्या फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, मेरी मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो OH क्या है मेरा, OH यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना, वो यहाँ अटैच्ड है इस वाले से, यानी कि ओपन चेन क्या हो जाएगी, मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी बस। और ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है 5 कार्बन की जो रिंग बनी है, ये क्या हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या लगता है, हमारा प्रीफिक्स हमारा लगता है जिसमें हम साइक्लो लगाते हैं, है ना। तो यही वाली चीज है। तो बस आपको पहले क्या देखना है, फर्स्ट टाइम आपको देखना है, क्या देखना है, आपकी मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है। उसके बाद नंबरिंग के अकॉर्डिंग फिर आप प्रीफिक्स लगा ही सकते हो, उसमें प्रॉब्लम है नहीं। एग्जांपल आएंगे मैं बता दूंगा, ओके। अच्छा जैसे बात करो यहाँ पर, अब जैसे इसमें बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 कार्बन का यहाँ पर ये एक साइकिल एक रिंग बनी हुई है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज चेन है। और यहाँ पर 3 कार्बन का यहाँ पर ये 1 2 और 3, किसको चूज करोगे मेन, हमें देखना है कि भाई आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आ रहा। फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ पे आ रहा है, आपके साइकिल में आ रहा है। यानी कि आपका इस केस में कौन सा सही हो जाएगा, आपका जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी बन जाती है, 3 कार्बन की चेन, ओके। इसी तरीके से मान लो डबल बॉन्ड्स आ जाए तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यानी ये क्या हो जाएगी, मेरी जो रिंग बन रही है, ठीक है, 4 कार्बन की जो रिंग बनी है वो क्या हो जाएगी मेरी, वो यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये तो हमें पता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो भी अलग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं फंक्शनल ग्रुप के अलावा, वो क्या होता है, वो सारे के सारे मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट मेरा बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो वाले रूल जैसे मेरा पहले रूल बताया ना, वही सेम रूल चलेंगे, बस प्रिंसिपल कार्बन चेन यहाँ पे देखना आना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि बात करूँ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब अगर बात करें यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में क्या देखेंगे, ऐसे केस में हम देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ पर ज्यादा है। देखो अगर बात करें रिंग में, तो रिंग में मेरे पास देखा तो टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो रिंग में क्या है, मेरे पास टोटल 6 कार्बन है ना। अगर बात करूं यहाँ पर तो 1 2 और 3 कार्बन ही है यहाँ पर। तो यानी कि मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, मेरी रिंग हो जाएगी। यानी अगर बात करें रिंग, ये क्या हो जाएगी मेरी प्रिंसिपल कार्बन और चेन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अब ये से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दे दो थोड़ा अच्छे से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है ना। और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यानी कि रिंग के अंदर केवल 4 ही कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन। अगर इसमें बात करें ओपन चेन में तो कितने मेरे पास टोटल 5 कार्बन है। तो यानी कि ज्यादा सही कौन हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरी जो चेन है प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये हो जाएगी प्रिंसिपल कार्बन और चेन, वो क्या हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट मेरा हो जाता है, ठीक है। इनकेस अगर दोनों बराबर होते तो आप किसको चूज करते, तब आप चूज करते रिंग को। यानी देखो आपका जो लास्ट पॉइंट था फाइनल क्या, रिंग को आप कब चूज कर दो, रिंग को प्रायोरिटी कब देनी है, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ओपन एंड क्लोज चेन बोथ, ठीक है। यानी ओपन और क्लोज चेन दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन हैं तो हमेशा रिंग को चूज करना है, ठीक है। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, एक 6 नंबर से डाल देते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि 3 कार्बन की चेन है ये, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रिंग को हम देंगे प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन,
क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है इसलिए, ठीक है। तो हम किसको चूज करेंगे, अपने रिंग को चूज करते हैं। तो ये ऑर्डर बस आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखना, सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्रिंसिपल कार्बन चेन देखना आना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मूला, नंबरिंग करने का स्टाइल सब कुछ सेम रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा अब देखो एक बात और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग then it is considered as a part of the ring but its carbon is not included in the PCC। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि देखो अगर मैं बात करूंगा कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, ये रिंग है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, रिंग है, और देखो रिंग है और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ, मेरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में सवाल बनता है कि यार प्रिंसिपल कार्बन चेन में किसको मालूंगा, है ना। तो बस ध्यान रखना, रिंग से अगर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप जो टॉप प्रायोरिटी वाला है जब अगर जुड़ा हो तो वो क्या होगा, वो उसी का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, मतलब ये इसी में ही आता है, बस आप इसके कार्बन को आप काउंट नहीं करते। ठीक है, यानी इसके कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो क्या करोगे, इसका स्पेशल जो आपका सफिक्स था वो आपको यूज में लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, आराम से चिंता मत करना। जैसे अगर बात करेंगे इसके नाम की, अगर बात करें इसका नाम क्या रहेगा पता है, 6 कार्बन है ना, ये देखो आपके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, लाइक 1 2, नंबरिंग तो सेम ही है। तो देखो 6 कार्बन की रिंग बन रही है तो क्या बन जाएगा मेरा, साइक्लो। अब देखो साइक्लो कब लगाते हैं, जैसे मैंने बताया था फॉर्मूले पे आओ तो कैसे लिखते हो, आप लिखते हो क्या, साइक्लो लगाते हो, पहले आप हेक्स लिखोगे, 6 कार्बन है तो हेक्स एन साइक्लो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिंग बन रही है हमारी। इसका नाम क्या बनेगा मेरा, साइक्लो हेक्सेन, है ना। और क्या हो जाएगा मेरा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नेम हमारा हो जाएगा। यानी इसका नेम अगर बताना तो इसका नेम ये है। नेम कैसे आया भाई, सेम रूल हमने यूज में लिया है असल में। देखो 6 कार्बन की रिंग थी ना, तो 6 कार्बन की रिंग यानी कि हेक्स हो जाएगा, लाइक प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो 6 ही है ना, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। सिंगल बॉन्ड थे सभी जगह यानी कि एन लगेगा। फिर हमें क्या लगाना था, फिर हमें देखना था क्या अपना जो सेकेंडरी सफिक्स हमारे लगते हैं। अब यहाँ पर लगेगा हमारा स्पेशल, क्योंकि ये रिंग से जुड़ा हुआ तो है, तो मतलब ये इसका हिस्सा ही माना जाएगा, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसके कार्बन को। तो यानी कि नाम क्या हो जाएगा मेरा इसका, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर के साथ में क्या है बिल्कुल, क्योंकि इसको मिनिमम नंबर देना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर हमें लगाना है प्रीफिक्स, क्योंकि हमारे पास क्या है साइक्लो, तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि मेरा साइक्लो होता है। तो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेम। देखो साइनाइड है ना, अब देखो यहाँ पर भी कार्बन है, अब ये रिंग से तो जुड़ा हुआ है लेकिन रिंग का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करोगे। तो यानी कि देखो नंबर यहीं से करना है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग देखो पूरी करना। रिंग में अगर नंबर करने वाला हो तो कंप्लीट नंबरिंग करना, भले वहां पे कुछ लिखा हो ना लिखा हो। ठीक है, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा इसका हेक्सेन। हेक्सेन देखो पहले मैं नॉर्मल लिख के दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले वर्ड रूट लिखा, प्राइमरी मैंने सफिक्स लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, और यहाँ पर स्पेशल सफिक्स आएगा कौन सा, अपना नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, देखो उसका नाम भी देख लेते हैं हम एक बार, क्या था इसका नाम। अगर हम बात करेंगे CN, जो कि मेरा CN होता है साइनो, इसका स्पेशल नेम क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल होता है ना। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा, कार्बोनाइट्राइल। यानी अगर बात करें यहाँ पर तो यानी क्या आ जाएगा मेरा 1 कार्बोनाइट्राइल। अब क्योंकि देखो ध्यान दो, कोई भी यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना नहीं बोलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइक्लो, CYCLO। ठीक है, साइक्लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रीफिक्स भी लग जाएगा। तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना कोई गलती मत करना, भूलना नहीं है किसी को, और तरीके से लगा क्या है। ठीक है, अगर मान लो एक सिंपल एग्जांपल मैं लूं, जैसे कि अगर मान लो ऐसे होता, लाइक इतना मुश्किल भी ना होता कि आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होता, ये 5 कार्बन, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर तो सिंपल ही, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई यहाँ पे कोई स्पेशल सफिक्स आपको लगाने की जरूरत है नहीं है, सिंपल OH है, फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, इसी पर आ जाएगा 1। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, इसका नेम हो जाएगा अपना कौन सा, साइक्लो पेंटेन और 1 और ऑल। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे OH का, तो OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है, तो वही सेम तरीका, तो रूल वही सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। बस ध्यान क्या रखना है, एक तो साइक्लो का ध्यान रखना है, और इनकेस अगर जो ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसमें कार्बन अगर होता है तो उस पर आपको स्पेशल सफिक्स आपका यूज में लेना होता है। बस सिंपल चीज है। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे अदर चीज की, तो नंबरिंग एज यूजुअल है, कोई चेंज नहीं आता है। रिंग प्रीफिक्स कोई कभी नहीं बोलेगा, साइक्लो यूज में लेते ही है। और इसके अलावा वर्ड जो साइक्लो होता है, एक बात ध्यान रखना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर रिंग कभी भी आ रही है और वो अगर प्रीफिक्स में आप लेने वाले हो, पोस्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो साइक्लो जब आप यूज में लोगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, ताकि और अच्छा आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे हमें करना है, कैसे इसके अलग अलग एग्जांपल्स या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसको सिंपल। ओके, तो देखो पहला हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम है प्रिंसिपल कार्बन चेन देखना। प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, COOH,
ये क्या है मेरा COOH लिखा हुआ है, यहाँ पर OH लिखा हुआ है, यानी दो फंक्शनल ग्रुप तो यहीं दिख ही गए, यानी कि मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे मेन कार्बन चेन मेरी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, उसमें भी मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि OH आ गया, हाइड्रोक्सी है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि मेन तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो जो टॉप प्रायोरिटी है। और ये पूरा क्या बनेगा, ये मेरा हो जाएगा क्या सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जैसा मैंने बताया रूल वही सेम है, अगर मेन कार्बन चेन के अलावा जितने भी ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं आपके मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा, और ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। तो यानी कि आपके पास एक दो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, और क्या साथ में अपनी कार्बन चेन है। तो इसका नाम क्या लिखोगे, प्रॉपर जो पूरा फॉर्मूला अच्छे से यूज करोगे आराम से नाम लिख पाओगे। तो इसका नाम क्या होता है मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस पे बना देता हूँ अलग से, ओके। तो इतने में हम लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड किस पे आ रहा है, मेरा फर्स्ट पे आ रहा है। नंबरिंग कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो 5 पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 पे OH जुड़ा हुआ और 1 पे आपके पास ओइक एसिड आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका 1 ओइक एसिड, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को नाम देना है। अब देखो हाइड्रोक्सी का क्या लगता है, वो लगता है H लगता है, और देखो क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, बात ध्यान रखना, ये है साइक्लो, तो इसका क्या लगेगा, इसका लगेगा आपका C, तो साइक्लो का C लगेगा, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी 5 साइक्लोपेंटाइल। और देखो ध्यान रखना, अगेन जैसे एल्केन था तो एल्किल हो जाता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर साइक्लोपेंटेन की जगह हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटिल बोलेंगे, इल लग जाता है ना, तो साइक्लोपेंटिल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो यानी नाम क्या हो जाएगा, 5 साइक्लोपेंटाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, ये क्या हो जाएगा इसका, इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, सभी के IUPAC नेम करने हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना आराम से, हर एक का ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे अगर मैं बात करूंगा इसकी अगर ट्राई करें तो कैसे करोगे भाई, सिंपल तरीका, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो नंबरिंग कर लो आराम से, 1 2 3, ये क्या हो जाएगी मेरी 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या आपका साइक्लो प्रोपीन। और देखो यहां पर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट आपका हो जाएगा। तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है ना, तो फर्स्ट प्रोपाइल, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपीन, ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको। तो साइक्लोप्रोपीन और 1 प्रोपाइल, सिंपल है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला था बस उसी का हमने यूज किया है, और कहीं कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरीके से कंडीशन हो जाए तो भी सेम तरीका है, कुछ नहीं करना, बस आपको सही सही जगह पर नंबरिंग करनी है। देखो ये तो क्लियर पता ही चल ही रहा है कि देखो डबल बॉन्ड आपका यहीं आ रहा है, NH2 तो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इससे ये जुड़ा हुआ है आपके मेन फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, तो यानी नंबरिंग यहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देख लो इथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है ना। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपका C2H5 यानी कि आपका इथाइल है, यहाँ पर आपका एमीन जुड़ा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको सही से नंबरिंग करनी है, नंबरिंग भी हो गई है, बस अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेम करना है, ठीक है। तो सभी के सभी इसका मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से लिखना ताकि मैं समझ भी पाऊँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिखना कि साइक्लो लिखना साथ में, लाइक साइक्लो कंपाउंड्स डैश एग्जाम्पल 3 और उसका नेम, ऐसे करके लिखना ताकि मैं चेक कर पाऊँ आराम से कि हाँ भाई सभी ने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया, ओके। तो ये चीज जरूर करनी है, और ये 4th वाला भी, ठीक है। तो दोनों के आंसर आप ही को देने तरीके से आराम से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारे किसकी, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं, ये हमारा फाइनल पार्ट होता है, ठीक है। अभी तक हमने नॉर्मल कंपाउंड्स देखे थे, साइक्लो वाले भी हमने देख लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब सिर्फ लास्ट बचता है हमारा कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अब यहाँ पर क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है क्या, तो एरोमेटिक कंपाउंड में बात करेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार के नेम ज्यादा चलते हैं, ठीक है। वैसे देखो कॉमन नेम और अपने जो IUPAC नेम है दोनों ही यहाँ पर बहुत यूज में आते हैं। कौन से कॉमन नेम, एक तो ये बहुत चलते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको IUPAC। असल में बात करें ना तो यहाँ पर आपको कॉमन और IUPAC दोनों ही नेम पता होने चाहिए। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एक्जैक्टली पता होने चाहिए कि इसको क्या कॉमन नेम कहा जाता है, और इसके अलावा IUPAC नेम भी, क्योंकि देखो आपके पास इधर से एक क्वेश्चन बहुत बन जाता है कि कॉमन नेम आपको अक्सर दिया जाता है और से पूछते हैं कि भाई इसका IUPAC नेम बताओ, इसलिए कॉमन नेम पता होना थोड़ा जरूरी रह जाता है, ठीक है। तो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड से बात करेंगे तो ये क्या है, आपके कुछ कॉमन नेम्स आपको मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बेंजीन क्या होता है, टॉलुइन क्या होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, ये क्या है कुछ कॉमन नेम है आपके, ठीक है। कैसे कैसे बनने हैं बस कुछ नहीं है, मेन बेंजीन तो आप सभी को पता ही है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 लग जाएगा एक्जैक्टली 1, तो उसको बोलेंगे टॉलुइन, इसका कॉमन नेम है।
इसके ऊपर मान लो आपके पास क्या हो COOH हो तो बोलेंगे बेंजोइक एसिड बोलेंगे, OH लगा तो बोलेंगे फिनॉल, अगर मान लो लगाओ CHO तो बोलेंगे आपका बेंजल्डिहाइड, और NH2 लगाओ तो उसको बोलेंगे एनिलीन। तो ये कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जो आपको हमेशा पता होने ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे रिएक्शन कन्वर्जन भी अगर आप करोगे ना तो वहां पर भी आपको ऐसे बहुत दिया जाता है कि बेंजीन से टोलुइन में कन्वर्ट करो या बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये कॉमन नेम पता होने ही चाहिए। ये बहुत बेसिक कॉमन नेम है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक बार इसको नोट जरूर कर लो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज रहती है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बेसिक नेम है जो आपको हमेशा पता होने ही चाहिए। क्लियर है? ओके। अब देखो, अब बात करें थोड़ी सी रूल्स की, अगर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम की, तो एक बात ध्यान रखना, जो रूल्स हमने देखे हैं वही सेम बात है, साइक्लिक के लिए भी सेम चीज कही थी, इसके लिए भी मैं सेम ही चीज कर रहा हूँ। जो रूल्स है वो सारे के सारे सेम से ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, नंबरिंग सेम रहेगी, वही सेम तरीका रहेगा, और इसके अलावा फॉर्मुला भी रहेगा, वो भी काफी तक सेम ही चलने वाला, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा फर्क आता है कहाँ पर, आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन को देखने में। अब उसी के लिए बस आपको थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? देखो ध्यान दो, आपको ये चीज देखनी है कि देखो, इफ एन एरोमेटिक कंपाउंड कंसिस्ट, अगेन वही सेम चीज, ओपन एंड एरोमेट क्लोज चेन। देखो जैसे साइकिल में था, ओपन भी था और क्लोज भी था, तो किसको पीसीसी माने? अब इसके लिए दो रूल्स होते हैं, सीधी सीधी बात है। रूल्स क्या? देखो पहले आपको देखना क्या, पीसीसी क्या होगा, जिसके पास होगा फंक्शनल ग्रुप, ये तो है ही सेम चीज, जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, समझ जाना कि वही क्या हो जाएगा, मेरा पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट किया जाएगा। ओके। इसके अलावा अगर ओपन चेन एक कंडीशन में बनती है, बस ओपन चेन कब होती है, इफ इट हैज मोर देन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर बात करेंगे ओपन चेन में जो भी आपके बेंजीन से जो भी चीज रिंग जो भी कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी कार्बन चेन होगी ना, वो क्या हो जाएगी, वही आपकी मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाती है। कैसे? एग्जांपल समझेंगे, एक ही बार में समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ, OH जुड़ा हुआ, CH जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर देख के बताना बहुत ही इजी काम है कि आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है, OH के यहाँ पे मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो किससे जुड़ा हुआ, बेंजीन से जुड़ा हुआ, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बेंजीन क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन पता ही है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो ही गया, है ना, और इससे क्योंकि मेथिल जुड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, नेम कैसे करना है, पहले वर्ड रूट। अब देखो वर्ड रूट की बात करेंगे, ये बात मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, काफी काम आएगा आपके लिए। जैसे कि देखो ध्यान रखना है यहाँ पे एक दो चीजें। पहली बात, वर्ड रूट क्या रहता है आपके पास, अगर कभी भी वर्ड रूट की अगर बात की जाएगी तो वो क्या रहता है आपका, वो आपका रहता है बेंजीन। बेंजीन क्या रहता है आपका, वर्ड रूट रहता है। कब रहता है, अगर आपके पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो कौन हो, वो अगर आपकी रहती है बेंजीन रहती है, तो उधर जो वर्ड रूट चलता है वो हमेशा बेंजीन चलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यानी यहां पर बात करेंगे तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेरा बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन, और हमें क्या करना है, फिर नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे नंबरिंग की, तो नंबरिंग तो सेम तरीका ही है। तो नंबरिंग कहां से करोगे, फंक्शनल ग्रुप को देखो 1, इसको दोगे 2, बचे 3 4 5 6 आप कर सकते हो। तो 1 पे क्या आ जाएगा आपके पास ऑल, तो बेंजीन 1 ऑल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा 2, तो 2 पे आ जाएगा मेरा मेथिल। ठीक है, ये वाली चीज, तो 2 मेथिल बेंजीन 1 ऑल क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज में नहीं लेगा। देखो ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड में हमें हमेशा कभी भी साइक्लो नहीं लगाना है। साइक्लो कब लगता है, जब आपके पास कंपाउंड एरोमेटिक ना हो, सिंपल रिंग हो। ठीक है, तो नेवर यूज साइकिल व्हेन यू आर यूजिंग व्हेन यू आर IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज यू हैव अ बेंजीन। ओके, तो बेंजीन अगर होता है तो कभी भी आपको साइक्लो नहीं लगाना। तो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखनी है। सेकेंड बात क्या ध्यान रखनी है, नेवर यूज साइक्लो फॉर बेंजीन। तो बेंजीन के लिए कभी साइक्लो वर्ड यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है, एक बात। अब देखो बात करें सेकंड वाले एग्जांपल की। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर क्या था, CHO किस पे आ गया, आपके ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली कार्बन चेन हो जाएगी। और बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बेंजीन क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो बात हमेशा से आई है वही सेम चीज है, जो मेन कार्बन चेन से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर होता है तो बेंजीन का नाम थोड़ा अलग होता है, तब उसको हम एक अलग वर्ड यूज में लेते हैं, वो क्या होता है, वो रहता है मेरा फेनिल। यानी कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात की जाएगी तो बेंजीन का नेम क्या होता है, वो होता है आपका फेनिल, ये आपका नाम होता है, तो फेनिल बोलते हैं। ठीक है, और फेनिल का फॉर्मूला क्या आता है आपका, C6H5 आपका होता ही है। ठीक है, जैसे कि एल्किन का एल्किल था, तो यहाँ पर ध्यान, बेंजीन का बेंजिल मत कर देना कोई भी गलती से, नेवर यूज बेंजिल। ठीक है, नॉट बेंजिल, ये भी मैं लिख देता हूँ, नॉट बेंजिल।
ये नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो कोई ये गलती बिल्कुल नहीं करेगा। फेनिल वर्ड ध्यान रखना है, बेंजिल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये एक अलग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेंजिल नहीं है, बेंजिल अलग कंपाउंड है। आपके पास क्या है यहाँ पे, फेनिल वर्ड है जो आपको एक्चुअल में आप यूज में लेते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा सब्स्टिट्यूएंट पे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल है, नाम यहीं से चलेगा 1 2 3। तो नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोप। अब देखो ये तो सिंपल तरीका है ही हमारा, जो हमारा नॉर्मल आप ओपन चेन है, सिंपल चेन का तरीका तो हमें पता ही है, कोई चेंज करना नहीं। तो प्रोप, प्रोपेन और 1 आपका इसका क्या होता है, एल हो जाता है। जो आपका एल्डिहाइड होता है उसका क्या होता है सरनेम, वो होता है एल, ओके। तो प्रोपेन 1 एल, और ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और फेनिल। तो 3 फेनिल प्रोपेन 1 एल क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर आईयूपीसी नेम आपका हो जाएगा। तो बेंजीन के केस में भी आपको ध्यान रखना है कब कौन सी चीज आपको मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन लेनी है और कौन सा आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे बात करो यहाँ पर, अब इस वाले केस में बात करोगे तो भाई सेम केस बन रहा है ना, देखो ध्यान दो। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 2 3 अब नेमिंग तो कर लोगे। अब देखो अगेन COOH आ गया। अब ये अगेन क्या हुआ, जैसे साइक्लिक के केस में था वही सेम चीज यहाँ पे भी आ गई। क्या हुआ यहाँ पर, ये अगेन क्या हुआ, रिंग का हिस्सा नहीं बन पाई ना, मतलब ओवरऑल ये है तो रिंग ही, बस साइक्लो यूज में नहीं लेना, बस इतना ही तो फर्क है ना। रिंग का हिस्सा है दोनों ही दोनों, लेकिन दोनों का ही नाम आप यूज में नहीं ले सकते हो। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, इसका सही नाम क्या हो जाएगा आपका, स्पेशल आपको प्रीफिक्स, स्पेशल जो सफिक्स हैं वो आपको यूज में लेने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, जो कि हमारा है ही। और क्या हो जाएगा हमारा 1,3, और डाई वर्ड तो लगाना ही है, सिंपल है क्योंकि 2 हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा, सिंपल। तो जो रूल्स हमने देखे हैं, जो स्पेशल केस बताए वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, बस थोड़ा सा एडिशन और करेक्शन कहाँ बनता है, अपने प्रिंसिपल कार्बन चेन के केसेस में। जैसा साइक्लिक के केस में था वही सेम चीज यहाँ पर भी, पर यहाँ पर साइक्लो वर्ड यूज में कोई नहीं लेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से हमारा जो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी वे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो आपको प्रॉपर ऐसे नंबरिंग करने के सभी को मिनिमम नंबर मिलेगा, ओके। और ध्यान रखना मिनिमम नंबर मिलना चाहिए सभी को, सेम प्रायोरिटी के, क्योंकि देखो जान दो सभी के सभी क्या मेरे NO2 दे रखे हैं, ठीक है। और NO2 अगर दे रखे हैं और मेरे पास क्या CH3 जो है, अब दोनों के दोनों क्या है मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सबको क्या देंगे सेम प्रायोरिटी। तो नंबरिंग आपसे कर सकते हो। तो नंबरिंग में यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे तो मिनिमम नंबर भी दे पाओगे। और यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर दूं, इसका आईयूपीसी नेम अगर बताया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीसी नेम। देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि अगर कोई ग्रुप ऐसा बन जाए आपको बेंजीन पे जो इनमें से कोई एक है, तो आप उसका डायरेक्ट यूज में ले सकते हो। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि बेंजीन के ऊपर CH3, इसका एक स्पेशल नाम था, क्या था, टॉलुइन था। यानी कि अगर मैं चाहूं तो CH3 को आईयूपीसी नेम भले ना भी दूं, उसकी जगह मैं डायरेक्ट टॉलुइन ले सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान दो यहाँ पे, यानी इसका मैं नाम बोल सकता हूँ क्या, 2 4 और 6 पे क्या 3 नाइट्रो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो 2, 4, 6, और क्या हो जाएगा आपका ट्राई नाइट्रो, और क्या हो जाएगा टॉलुइन, ठीक है। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ा, तो ये पूरा मैंने ग्रुप मान दिया, ठीक है। तो ये पूरा एक पूरा कंपाउंड हो जाएगा, एक पूरा ग्रुप हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका टॉलुइन हो जाता है। और इस टॉलुइन से क्या जुड़ा हुआ आपके पास, नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका देखो नाम पे ध्यान दो, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, यानी कि TNT। तो जो आपके विस्फोट करने में जो चीजें आती है, जो ब्लास्ट करने में जो TNT जो आपने वर्ड सुना होगा, वो यही चीज होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री से ही पता चलता है कि भाई ट्राई नाइट्रोटॉलुइन आप कैसे बनाते हो। आराम से बना सकता है कोई भी लैब के अंदर भी, पर बहुत खतरा रहता है, रिस्क बहुत रहता है, तो इसलिए सेफ्टी होती है, ठीक है। पर ध्यान रखना TNT का फॉर्मूला क्या रहता है, वो यही रहता है। और कई बार आपके एग्जाम्स में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि भाई आपको जैसे आईयूपीसी नेम दे देगा, ठीक है, या आपको फॉर्मूला दे देगा, पूछेगा भाई इसका आईयूपीसी नेम बताओ या फिर इसका कॉमन नेम बताओ। तो डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि TNT का आईयूपीसी नेम क्या होता है। तो आपको एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर से आईयूपीसी और आईयूपीसी से कॉमन नेम भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रोच कैसे करनी है, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं आईयूपीसी नेम तो यूज में आना ही आना है, ओके। सिंपल पार्ट है, तो आराम से प्रैक्टिस करना, और ये आप आराम से करोगे ना तो कर पाओगे आराम से, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा आराम से कर पाओगे और पूरा मास्टर कर लेना था, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हमारा ये जो सेशन है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर है, चाहे वो बोर्ड के लेवल का हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, यही सारे फॉर्मूले आपके यूज में आने वाले हैं। तो पूरा बेसिक से देखा, वर्ड रूट, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया काफी इजी वे में, जो आप आराम से कर सकते हो यूज में, ठीक है। बस ट्रिक याद रखना अच्छी तरीके से, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहेगा, आराम से चीजें कर पाओगे। फॉर्मूला याद रखना, आपके जो जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अगर वही याद नहीं रहेंगे तो नेम कैसे कर पाओगे, है ना। और इसके अलावा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके रखना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी जो PDF है वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बढ़िया कर पाओगे, ओके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।